नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अकेला व्यक्ति हर बार चैनल में। यहाँ हम साझा करेंगे आध्यात्मिक ज्ञान। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जब भी रचना कर्म में जुटते थे तो पूरे मन प्राण से तन्मय होकर लिखते थे। उस समय उन्हें कतई यह भान नहीं होता था कि आसपास क्या हो रहा है, बाहर कितना भी शोरगुल हो अथवा घर में कैसी भी चहल पहल हो। वे इन सभी से बेखबर रहते और उनकी लेखनी अपना काम करती रहती। एक बार शांति निकेतन के अपने कमरे में गुरुदेव बैठे थे और कविता लिख रहे थे। तभी कमरे में एक डाकू घुस आया और गुरुदेव के बिल्कुल पास जाकर जोर से चिल्लाया, सुनो, सब सोना चांदी मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। चूंकि यह बोलने वाला उनके निकट आकर जोर से बोला था, इसीलिए गुरुदेव ने उसकी ओर दृष्टि उठाकर देखा। वह एक डकैत था जो हाथ में चाकू लिए खड़ा था। गुरुदेव ने पुनः दृष्टि झुकाकर कविता लिखना आरंभ किया और धीरे से कहा, भाई, मारना ही चाहते हो तो मार लेना, किंतु तक रुक जाओ, मन में एक बहुत ही सुंदर भाव आ गया है, उसे कविता के माध्यम से पूर्ण कर लेने दो। डकैत रुक गया और गुरुदेव उस भाव की साधना में ऐसे डूबे कि याद ही नहीं रहा कि उनकी हत्या करने वाला उनके इतने निकट खड़ा है। उधर डकैत चकित था कि यह कैसा व्यक्ति है जो अपनी मृत्यु से जरा भी न डरकर कविता लिख रहा है। जब गुरुदेव की कविता समाप्त हुई तो उन्होंने डकैत को ऐसे संतुष्ट भाव से देखा मानो कह रहे हों कि अब मैं खुशी से मर सकता हूं। यह देखकर डकैत ने चाकू फेंक दिया और पश्चाताप करते हुए गुरुदेव के चरणों में झुक गया। गुरुदेव ने उसे क्षमा कर दिया। सार यह है कि आप अपने कार्यों और कर्तव्यों को एकाग्रचित होकर करते हैं तो वह कार्य उत्कृष्ट कोटि का होने के साथ साथ अनेक विपरीत अवस्थाओं को अनुकूलता में बदल देता है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। उन्हें अपने शिष्य आनंद से ज्ञात हुआ कि संगारव नाम का एक ब्राह्मण पानी का अत्यधिक प्रयोग करता है। वह शुद्धि पर जोर देता है और प्रतिदिन कई कई बार स्नान करता है। इससे अनावश्यक रूप से पानी का दुरुपयोग होता है। आनंद ने गौतम बुद्ध से अनुरोध किया कि वो संगारव को शुद्धि का सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने आनंद की प्रार्थना स्वीकार की और संगारव के घर पहुंचे। संगारव ने बुद्ध का उचित आदर सत्कार किया। तब बुद्ध ने संगारव से पूछा, जैसा कि लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं, क्या यह सच है? क्या तुम प्रतिदिन कई कई बार स्नान करते रहते हो? संगारव ने सहमति से सिर हिलाया। तब गौतम बुद्ध ने पूछा, आखिर इसमें तुम क्या लाभ देखते हो? संगारव ने उत्तर दिया, दिन में मुझसे जो भी पाप कर्म होते हैं मैं लगातार स्नान से उन्हें धो लेता हूं। तब गौतम बुद्ध ने उसे समझाया, सबसे बड़ी शुद्धि मन की शुद्धि है। यदि मन शुद्ध है तो स्नान करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्नान करने से ही पाप कर्म धुल जाएं, तो हर पापी जानबूझकर पाप कर्म करे और दिन में कई बार स्नान करके पाप कर्म धो ले। पाप कर्म स्नान से नहीं, सच्चे पश्चाताप से धुलते हैं। अगर आप अपना मन व आचरण शुद्ध रखेंगे तो पाप कर्म होंगे ही नहीं। गौतम बुद्ध ने यह भी समझाया कि जल एक ऐसा अमृत है जिसको व्यर्थ बहाना ठीक नहीं है। हम अपनी आदतों में आंशिक परिवर्तन कर शुद्धि के सही अर्थ को अनुभव कर सकें और जीवन में उतार सकें, तब जीवन रूपी जल की बड़े स्तर पर रक्षा संभव है। संगारव ने हाथ जोड़कर गौतम बुद्ध को वचन दिया कि वह अब अपने मन को शुद्ध रखेंगे, वह जल को व्यर्थ नहीं बहाएंगे। किसी विद्यालय में संजय नाम का एक अत्यंत मेधावी छात्र पढ़ता था। वह अचूक निशानेबाज भी था। अपनी अनेक योग्यताओं के कारण वह शिक्षकों का चहेता छात्र था। एक बार विद्यालय में वार्षिकोत्सव चल रहा था, जिसमें निशानेबाजी की प्रतियोगिता रखी गई थी। इसमें नगर के अन्य विद्यालयों के छात्र भी हिस्सा ले रहे थे। स्कूल के प्राचार्य को विश्वास था कि संजय अपनी अचूक निशानेबाजी से प्रथम पुरस्कार अवश्य जीतेगा। निशानेबाजी की प्रतियोगिता का लक्ष्य था एक धागे से लटके फल को गिराना। फल को गिराने के 3 अवसरों में जो सबसे ज्यादा बार उसे गिराने में कामयाब होगा वह नकद पुरस्कार जीतेगा। कई छात्रों ने निशाना लगाया, किंतु ज्यादातर छात्रों का निशाना चूक गया तथा कई छात्र इसे ज्यादा से ज्यादा एक बार ही गिरा पाए। तब एक अन्य विद्यालय के छात्र राहुल ने 3 अवसरों में से 2 बार सफल निशाना लगाने में कामयाबी पाई। जब संजय की बारी आई तो प्राचार्य आश्वस्त थे कि संजय के तीनों निशाने कामयाब होंगे, लेकिन संजय का एक निशाना कामयाब रहा और बाकी 2 अवसर वह चूक गया।
प्राचार्य ने भारी मन से राहुल को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्राचार्य ने अकेले में संजय से उसकी पराजय का कारण पूछा तो वह बोला, सर, राहुल नाम के उस छात्र को मैं जानता हूं। उसकी विधवा मां मजदूरी करके उसे पढ़ाती है। वह पढ़ाई में होनहार है। पिछले कुछ दिनों से उसकी मां बीमार है, इसलिए वह मजदूरी पर नहीं जा पाई। उसकी मां को दवाई की जरूरत है और फीस न भरने से राहुल का नाम भी स्कूल से कट जाता। उसकी नगद सहायता के लिए मैं उससे जानबूझकर पराजित हो गया। प्राचार्य ने यह सुनकर संजय को गले से लगाते हुए कहा, किसी मजबूर की सहायता के लिए तुमने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। धन्य हो तुम। किसी राज्य में एक ब्राह्मण बालक गोविंद बचपन से ही वैराग्य भाव रखता था। आम बच्चों के उलट वे किसी भी वस्तु की मांग नहीं करता था। अध्ययन और ईश स्मरण में ही उसका पूरा दिन व्यतीत होता था। बालकों का नटखट स्वभाव भी उसमें नहीं था और न ही उनकी तरह प्रतिस्पर्धा करने की ललक थी। उसकी माता उसका यह आचरण देखकर बड़ी हैरान होती थी, किंतु उसे स्वाभाविक रूप से बहुत स्नेह करती थी। एक दिन मां के मन में बालक गोविंद को सोने के कंगन पहनाने का विचार आया। उन्होंने अति सुंदर कंगन बनवाए और बालक गोविंद को बड़े ही लाड प्यार से पहना दिए। उन सीपों में से जिस सीप में मोती निकलता है, मुझे उसकी तलाश होती है, क्योंकि मेरी खुराक मोती ही है। मैं हंस हूं, सिर्फ मोती ही खाता हूं। यह सुनकर मछली बोली, मित्र, मुझे भी समुद्र देखना है कि वह कैसा होता है। मछली की उत्कट अभिलाषा देखकर हंस ने कहा, यहां से थोड़ी दूर एक नदी है। बारिश के दिनों में सरोवर का पानी नदी की ओर जाएगा तो तुम नदी में चली जाना। नदी समुद्र में जाकर मिलती है, फिर तुम नदी के रास्ते समुद्र में चली जाना। एक दिन जब जोरदार बारिश हुई तो सरोवर का पानी बढ़कर नदी तक पहुंच गया और इस तरह मछली नदी में पहुंच गई। नदी का बहाव उसे समुद्र तक ले गया। मछली ने समुद्र में देखा कि वहां पर लाखों मछलियां तथा कई अन्य खतरनाक जीव हैं। वहां उसका कोई मित्र नहीं था। वहां उसने देखा बड़ी मछलियां व खतरनाक जीव छोटी मछलियों को खा रहे थे। वह किसी तरह वहां अपनी जान बचा पा रही थी, लेकिन उसे पता था कि अब वो यहां किसी न किसी जीव का शिकार अवश्य बन जाएगी। अब उसे रह रहकर अपने मित्र हंस की याद सताने लगी, लेकिन सरोवर तक जाने का अब कोई मार्ग नहीं था। कथा का निहितार्थ है कि कई बार कुछ बड़ा पाने की महत्वाकांक्षा हमारी छोटी छोटी खुशियों को भी छीन लेती है। इसलिए अनुपलब्ध के प्रति अत्यधिक आग्रह न रखें और उपलब्ध में ही संतुष्ट रहें। अगर आपको जीवन में तरक्की के रास्ते पर जाना है तो सोच समझकर सही पथ चुनें और एक एक सीढ़ी चढ़ें। राबिया महान भक्त थीं। उनकी अटूट भक्ति से सभी लोग दा थे और लोक समाज में वे श्रद्धा का केंद्र थी। उनके सत्संग में आम जनता के साथ साथ ज्ञानानुरागी संत साधक सम्मिलित होते थे और उनके आध्यात्मिक अनुभवों का लाभ उठाते थे। राबिया जिन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करती थी, उनका अध्ययन यह संत समुदाय भी उनकी अनुमति लेकर करता था, और जहां कोई बात समझ नहीं आती तो राबिया उनका यथोचित समाधान कर देती थी। एक बार एक संत राबिया के किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। अचानक पढ़ते हुए वे बीच में रुक गए। राबिया ने कारण पूछा तो वे बोले, धर्म ग्रंथ में एक पंक्ति कटी हुई है, अतः यह ग्रंथ तो खंडित हो गया है। अब दूसरा ग्रंथ लेना होगा। आखिर यह दुष्टता किसने की? संत राबिया बोली, यह कार्य मैंने किया है। विस्मित संत ने कारण पूछा तो राबिया ने कहा, इस ग्रंथ में लिखा है कि शैतान से घृणा करो। मैंने जब ईश्वर से प्रेम किया तब से मेरे हृदय से घृणा भाव समाप्त हो गया है। अब यदि शैतान भी आकर खड़ा हो जाए तो उससे भी मैं प्रेम ही करूंगी। इसलिए मैंने वह पंक्ति काट दी। कसौटी पर सर्वथा खरी उतरने वाली राबिया का उत्तर सुनकर संत समुदाय श्रद्धाभिभूत हो गया। वस्तुतः आत्मा और परमात्मा के एकाकार होने की स्थिति में दृष्टि समत्व से पूर्ण हो जाती है, क्योंकि तब आत्मा को हर जीव में परमात्मा का अंश दिखाई देने लगता है। इसके विपरीत आस्तिक मित्र कम साधनों में संतुष्ट रहता और ईश्वर की भक्ति करता। एक दिन नास्तिक मित्र उसके घर मिलने आया और उसका साधारण सा घर व रहन सहन देखकर बोला, तुम्हारे त्याग की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तुमने भगवान की भक्ति में सारी सुख संपन्नता को छोड़ दिया। तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो? यह सुनकर आस्तिक मित्र बोला, मित्र, मैं अपने जीवन में बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूं, किंतु त्याग तो तुम्हारा मुझसे बड़ा है।
क्योंकि तुमने तो दुनिया व सुख संपन्नता के लिए ईश्वर को ही छोड़ दिया। तुम कहो प्रसन्न तो हो ना। अपने मित्र की बात सुनकर नास्तिक को गहरा झटका लगा और उसे अपने असंतोष का कारण भी समझ में आ गया। उसी दिन से उसके जीवन की दिशा बदल गई और उसका हृदय ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया। कथा का सार यह है कि ईश्वर की परम सत्ता है, जिसे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों में याद रखा जाना चाहिए। उसकी कृपा से सदैव कल्याण ही होता है। व्यापारिक जगत की नामचीन हस्तियों में घनश्याम दास बिड़ला का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। बॉम्बे में उनक परिवार की सोने चांदी की दुकान थी। जब बिड़ला जी ने मैट्रिक पास कर लिया तो उनके अभिभावकों ने सोचा कि वे अब अपना खानदानी व्यवसाय ही संभालेंगे, किंतु बिड़ला जी की रुचि कुछ अलग तरह के काम में थी। उन्होंने देखा कि कोलकाता से झूठ बॉम्बे भेजा जाता है, जिसे व्यापारी यहाँ के बाजार में बेचते हैं। उन्होंने कोलकाता के एक व्यापारी से संपर्क किया और उसे कुछ रुपए भेजे। व्यापारी ने कुछ रुपयों की एवज में पूरा सामान बिड़ला जी को भेज दिया। बिड़ला जी ने उसे झूठ बेचकर 1 सप्ताह में पूरे पैसे चुकाने का वादा किया। 1 सप्ताह बीत गया, किंतु व्यापारी के पास पैसा नहीं आया। वह घबरा गया। उसे बिड़ला जी की ओर से कुछ धोखाधड़ी की आशंका हुई। उसने बिड़ला जी को पैसे भेजने का संदेश भेजा। वास्तविकता यह थी कि झूठ के दाम थोड़े दिनों में बढ़ने वाले थे, इसलिए उन्होंने माल नहीं बेचा। तब तक व्यापारी को पैसे भेजने का समय निकल गया। चूंकि बिड़ला जी ने माल नहीं बेचा था, इसलिए पैसा उनके पास नहीं था, किंतु व्यापारी का विश्वास बनाए रखने के लिए दूसरे से कर्ज लेकर उन्होंने पैसा भेज दिया। जब व्यापारी को यह झांत हुआ तो वह बिड़ला जी के प्रति सम्मान से भर गया और फिर आजीवन बिड़ला जी का आग्रह पाते ही सामान भेजता रहा। एक उक्ति प्रचलित है, विश्वासम फलदायकम, अर्थात विश्वास फलता है। एक बार विश्वास अर्जित कर लेने पर वह सदैव अच्छे परिणाम देता है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल न केवल एक बेहतर राजनेता थे, बल्कि एक मानवतावादी देशभक्त भी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनका यह स्वरूप उस समय और उभर कर सामने आया जब जर्मनी इंग्लैंड पर बम वर्षा कर रहा था। युद्ध अपने चरम पर था और सभी ओर त्राही त्राही मची हुई थी। रात का समय थोड़ा शांति का होता था, क्योंकि तब बमबारी रुक जाती थी। ऐसे समय चर्चिल अपनी खुली जीप लेकर निकल पड़ते और घायलों से मिलकर उनका हाल चाल जानते और उनका उत्साह बढ़ाते। जिनके अपने युद्ध में मारे जाते उनके परिजनों को सांत्वना देते। लोगों के दुख दर्द सुनते और उनका निवारण करने की पूरी कोशिश करते। चर्चिल चूंकि प्रधानमंत्री थे, इसलिए उनके लिए इस तरह खुली जीप में घूमना बेहद खतरनाक था। ऐसा करने पर उनके फौजी अफसर उन्हें बहुत रोकते, किंतु चर्चिल किसी की नहीं सुनते। चर्चिल एक बार ऐसे शहर पहुंचे जहां बमबारी से जान माल की बहुत क्षति हुई थी। उन्होंने वहां एक महिला को बहुत जोर जोर से रोते हुए देखा, क्योंकि उसका पूरा परिवार युद्ध में मारा जा चुका था। जब चर्चिल उसके पास पहुंचे और उसे यह बताया गया कि चर्चिल आए हैं, तो वह महिला शांत हो गई और बोली, अब मुझे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि चर्चिल यहाँ मौजूद हैं। चर्चिल की मौजूदगी उस महिला के लिए सबसे बड़ी सांत्वना सिद्ध हुई। सार यह है कि अपनी दृष्टि में जनहित को सदा सर्वोपरि रखने वाला ही देश का सच्चा नेता होता है और जनता उसके संरक्षण में स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है। चूंकि चर्चिल सदा जनता का ध्यान रखते थे और उनके दुख और दर्द को अपना समझते थे, तो जनता भी उनका सम्मान करती थी। एनी बेसेंट वर्ष सन 1893 में मद्रास पहुंची और थियोसॉफी के प्रचार में जुट गई। यहीं उन्हें उपनिषदों के अध्ययन का अवसर मिला और तब उन्होंने जाना कि थियोसॉफी तो उपनिषदों का ही अनुसरण है। फिर तो वे भारत भूमि के प्रति श्रद्धा भाव से भर गईं और उन्होंने कांग्रेस के कार्यों में स्वयं को समर्पित कर दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध कांग्रेस के संघर्ष में एनी बेसेंट भी शामिल हो गई। मन में बस एक ही इच्छा थी कि भारत का विगत गौरवपूर्ण उसे वापस दिलाया जाए और फिर वह अपने ज्ञान से विश्व को आलोकित करे। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक पत्र निकालना शुरू किया, जो अंग्रेजों के विरुद्ध आग उगलने लगा। तब मद्रास के गवर्नर ने उन्हें बुलाया और चेतावनी देते हुए कहा, श्रीमती बेसेंट, हम लोग आपको अंग्रेज जानकर छोड़ नहीं सकते। यदि आपने यह सब बंद नहीं किया तो आपकी हर गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया जाएगा। यह सुनकर एनी बेसेंट ने प्रभावी शब्दों में कहा, आप समर्थ हैं और मैं लाचार। आप जो उचित समझें करें, किंतु इतना अवश्य कहूंगी
कि ऐसा करके आप अपनी ही सरकार पर प्रहार करेंगे। आखिर अंग्रेज सरकार ने उनको नजरबंद कर दिया। तत्कालीन भारत के सचिव मेंटिग्यू की एनी बेसेंट के बारे में प्रतिक्रिया थी, केवल इस वृद्ध महिला को यदि हम अपने साथ मिलाने में सफल हो जाते तो हमारा काम आसान हो जाता। कथा सार यह है कि हमें केवल सच का साथ देना चाहिए। श्रीमती एनी बेसेंट ने अंग्रेज होते हुए भी अंग्रेजों की गलत नीतियों का साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा, भारत केवल भारतीयों का है और अंग्रेजों को उन्हें गुलाम बनाने का कोई हक नहीं है। कहा जाता है कि सन 1945 में न्यू मैक्सिको में हुए परमाणु ऊर्जा के परीक्षण से पहाड़ ढहने लगे, नदियां सूख गईं और पेड़ पौधे मुरझा गए। आइंस्टीन ने जब परमाणु शक्ति का यह विनाशकारी नजारा देखा तो कहा, हमारी आधुनिक पीढ़ी ने सारी दुनिया के लिए शक्ति का अजस्त्र द्वार खोल दिया है। शायद मानव सभ्यता के इतिहास में यह सबसे क्रांतिकारी उपलब्धि है। अमेरिका के सेनाध्यक्ष ने उनके सामने जापान में परमाणु ऊर्जा का बम के रूप में प्रयोग करने की योजना रखी, मगर उन्होंने अमेरिका के सेनाध्यक्ष को सख्त लहजे में समझाया कि यह मानवता के लिए ठीक नहीं है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग मानवता के विकास के लिए करिए, न कि विनाश के लिए। परंतु अमेरिका ने उनकी बात को न मानते हुए हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग कर ही दिया। जब अमेरिकी इस जीत का जश्न मना रहे थे तो आइंस्टीन का मन घोर पीड़ा से भरा हुआ था। उन्हें लगा कि उनकी खोज यदि मंगलकारी होती तो कितना अच्छा होता। अपनी ग्लानि को कम करने के लिए आइंस्टीन ने इस खोज के रचनात्मक उपयोगों पर लेख लिखना शुरू किया। यही नहीं, परमाणु शस्त्रों पर रोक लगाने के लिए वे विश्वभर के नेताओं से मिले। अपनी मृत्यु से 2 दिन पूर्व रसेल के शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने लिखा, केवल मानवता को याद करो और बाकी सब व्यर्थ है, भूल जाओ। यदि तुम लोग ऐसा करोगे तो धरती पर नया स्वर्ग उत्तर आएगा, अन्यथा विश्व का नाश निश्चित है। सार यह है कि जब भी कोई आविष्कार या खोज हो, उसका उपयोग मानवता के हित में किया जाना चाहिए। आज के वैज्ञानिकों और देशों की सरकारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक बार राजा यदु ने अर्षि दत्तात्रेय से पूछा, महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि आपने आत्मा में ही परमानंद का अनुभव कौन से प्राप्त किया और कौन से गुरु ने आपको ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। दत्तात्रेय बोले, राजन, मैंने अंतःकरण से अनेक गुरुओं द्वारा मूक उपदेश प्राप्त किए हैं। यदु ने उन गुरुओं के विषय में जानना चाहा तो दत्तात्रेय ने कहा, ये गुरु हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, समुद्र, चंद्रमा, सूर्य, मधुमक्खी आदि। यह सुनकर यदु बोले, ये सब या तो जड़ हैं अथवा निर्बुद्धि। इनमें से आपको क्या उपदेश मिला? अब दत्तात्रेय ने कहा, यदि हम अपने अंतःकरण को निर्मल बना लें तो इस विशाल प्रकृति से काफी कुछ सीख सकते हैं। मैंने पृथ्वी से धैर्य और क्षमा की शिक्षा ली। वायु हमें यह सिखाती है कि जैसे अनेक स्थानों पर जाने पर भी वह कहीं आसक्त नहीं होती, वैसे ही हम भी आसक्ति और दोषों से परे रहें। आकाश हर परिस्थिति में अखंड रहता है। जल स्वच्छता, पवित्रता और मधुरता का उपदेश देता है, तो अग्नि इंद्रियों से अपराजित रहते हुए तेजस्वी बने रहने की सीख देती है। समुद्र वर्षा ऋतु में न तो बढ़ता है और न ही ग्रीष्म ऋतु में नदियों के सूखने पर घटता है। इससे प्रेरणा मिलती है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति पर न तो ज्यादा खुश हुएं और न ही उनके नष्ट होने पर दुख मनाएं। मधुमक्खी के परिश्रम पूर्वक संचित रस को कोई और ही भोगता है। इससे हमें 2 शिक्षाएं मिलती हैं। पहली कि हमें अनावश्यक संग्रह नहीं करना चाहिए। दूसरी कि अगर आप परिश्रम से किसी वस्तु का संग्रह करते हो तो उसे जनहित में समर्पित कर देना चाहिए। इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा अपनी उष्णता और शीतलता से इस सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर हमें भी समाज के लिए कुछ बेहतर करने की शिक्षा देते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक राज्य के राजा की मृत्यु के पश्चात उसका मूर्ख पुत्र गद्दी पर बैठा। इस प्रकार उस राज्य पर एक मूर्ख राजा का शासन हो गया। उस मूर्ख राजा को विद्वानों व बुद्धिमानों से नफरत थी। राजा मूर्ख होने के साथ साथ क्रूर भी था। उसने सभी बुद्धिमान मंत्री, सेनापति व सभासदों का निरादर करके राज्य से निकाल दिया और चापलूस और मूर्ख सभासद रख ली। उस राजा के राज्य में बुद्धिमान व ज्ञानी जनों का निरादर किया जाने लगा। जो भी कोई ज्ञानी सिद्ध होता, राजा के सभासद उसे अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। इस कारण उस राज्य में अन्य राज्यों के पंडित और ज्ञानी आते ही नहीं थे और वहां किसी प्रकार की बौद्धिक चर्चाएं नहीं होती थीं। अगर कोई आर्षि मुनि उस राज्य से होकर गुजरता
तो उसे अपमानित करके निकाल दिया जाता। उस राजा की प्रजा भी राजा के कोप के डर से मूर्ख बनकर रहती। अगर कोई व्यक्ति विद्वान सिद्ध होता तो उसे नगर से निकालकर जंगल में भेज दिया जाता। इस प्रकार उस राज्य के सताए हुए विद्वान लोग जंगल में रहने को विवश हो गए। एक बार कोई सिद्ध महात्मा उस जंगल में से होकर गुजरे। राजा के द्वारा सताए हुए विद्वान लोगों ने महात्मा को देखा और उनको प्रणाम किया। विद्वान लोगों ने महात्मा को अपनी दुख भरी कहानी बताई और महात्मा से इसका समाधान पूछा। महात्मा अंतर्यामी थे। उन्होंने कुछ क्षण अपनी आंखें बंद की और फिर पुनः आंखें खोलकर बोले, जिस राज्य में मूर्ख राजा, मूर्ख सभासद और सिर्फ मूर्खों का ही निवास होगा, उस राजा व राज्य का पतन सुनिश्चित है। आपके पड़ोसी राज्य के राजा को यह पता लग गया है कि आपके राज्य में सिर्फ मूर्ख लोग ही रह गए हैं और मूर्खों को युद्ध में आसानी से हराया जा सकता है। इसलिए वह जल्द आपके राज्य पर आक्रमण करके इस मूर्ख राजा का अंत कर देगा। पड़ोसी राज्य का राजा अत्यंत बुद्धिमान है, अत उसके शासनकाल में आपको उचित सम्मान मिलेगा। कथा सार ये है कि जहां ज्ञानी, विद्वानों व बुद्धिमानों को उचित सम्मान व आदर नहीं मिलता, वहां कभी विकास नहीं हो सकता। बुद्धि बल सभी प्रकार के बलों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि बुद्धि ही जटिल समस्याओं का समाधान करती है। विद्वान समाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए किसी भी देश के शासकों को अपने देश के विद्वानों को उचित आदर सम्मान देना चाहिए। सिंधुराज के राज्य में एक डाकू का बड़ा आतंक था। वह धनी निर्धन सबको लूटता था, किसी पर दया नहीं करता था। लोग हाथ जोड़ जोड़कर गुहार लगाते, किंतु उसका दिल नहीं पसीजता था। हजारों निर्दोष लोगों की उसने हत्या की, क्योंकि जो उसका विरोध करता उसे वह मार डालता था। सिंधुराज के राजा ने उस डाकू को पकड़ने में पूरा जोर लगा दिया। आखिरकार सिंधुराज की सेना उस डाकू को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। राजा ने उसे मौत की सजा सुनाई। डाकू का पिता उसे जेल में मिलने के लिए आया तो उसने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। कारण पूछे जाने पर वह बोला, बचपन में मैंने पहली बार एक स्वर्ण मुद्रा की चोरी की थी। जब वह स्वर्ण मुद्रा मैंने अपने पिता को लाकर दी तो उन्होंने मेरी प्रशंसा की और पीठ थपथपाई। यदि उसी दिन पिताजी मुझे चांटा लगाकर डांटते तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। कथा का सार यह है कि नींव की दृढ़ता या दुर्बलता पर ही भवन की मजबूती अथवा कमजोरी टिकी होती है। इसी प्रकार बच्चों में बाल्यावस्था से डाले गए सुसंस्कार ही उनके सच्चरित्र को नींव होते हैं, जो उन्हें जीवन में अच्छा इंसान बनाते हैं। दूसरी ओर कुसंस्कार उन्हें पतन के रास्ते पर ले जाते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी मामले में अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। फांसी के 2 दिन पूर्व बिस्मिल की मां उनसे अंतिम बार मिलने जेल आई। जब बिस्मिल को मां के सामने लाया गया तो अचानक इस मजबूत हृदय क्रांतिकारी को आंखों में आंसू आ गए। उनके मानस में मां से जुड़ी अनेक सुखद स्मृतियां साकार हो उठीं। मां के स्नेह और वात्सल्य को याद कर बिस्मिल का मन भर आया। मां ने बिस्मिल को रोते देखा, किंतु बिस्मिल को वे किसी भी दशा में कमजोर नहीं बनाना चाहती थीं। इसलिए स्वयं भी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर बोली, मैं तो समझती थी कि तुमने अपने पर विजय पाली है, किंतु यहां तो तुम्हारी कुछ और ही दशा है। जीवन पर्यंत देश के लिए आंसू बहाकर अब अंतिम समय तुम मेरे लिए रोने बैठे हो। ये कायरता ठीक नहीं। तुम्हें वीर की भांति हंसते हुए प्राण देते देखकर मैं स्वयं को धन्य समझूंगी। मुझे गर्व है कि इस गए बीते जमाने में मेरा पुत्र देश के लिए स्वयं को बलिदान कर रहा है। मेरा काम तुम्हें पालकर बड़ा करना था। उसके बाद तुम देश के लिए ही थे और उसी के काम आ गए। मुझे इसका तनिक भी दुख नहीं है। मां की बातें सुनकर बिस्मिल ने स्वयं के आंसुओं पर नियंत्रण पाते हुए जोश में भरकर कहा, मां, मुझे अपनी मृत्यु पर कतई दुख नहीं है। विश्वास रखिए, मैं अपनी मृत्यु पर बहुत संतुष्ट हूं। फांसी पर चढ़ते वक्त बिस्मिल के शब्द थे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी जुस्तजू रहे। धन्य है वो माएं जो अपनी औलाद में ऐसा जज्बा भरती हैं। हर माँ बाप को अपनी औलाद में ऐसा जज्बा भरना चाहिए कि वो देश व मानवता की सेवा में हमेशा अग्रसर रहें। सार यह है कि बलिदान महान आदर्श है, जिसे आचरण में जीने वाला इतिहास में अमर हो जाता है। गुरु ने बताया, मन के दीप का महत्व प्रसंग महाभारत का है।
गुरु द्रोण जब गुरुकुल की कक्षा में कौरव पांडव विद्यार्थियों को पढ़ाने पहुंचे तो अत्यंत प्रसन्न थे। द्रोण स्वयं परम गह थे, लेकिन उस दिन उन्होंने एक दिव्य ज्ञान का अनुभव किया था और वही प्रकाश उनके समूचे अस्तित्व से अभिव्यक्त हो रहा था। कक्षा में गुरुदेव ने विद्यार्थियों से यह अनुभव संदेश के साथ बांटा। उन्होंने बताया कि बीती रात में एक घटना हुई। अर्जुन बीती संध्या आश्रम में भोजन कर रहा था। वह थोड़ा विलंब से भोजन करने बैठा, तब तक बाकी विद्यार्थी भोजन कर चुके थे। संध्या गहरा चुकी थी। अर्जुन एक दीपक की रोशनी में भोजन कर रहा था। अचानक हवा का एक झोंका आया और दीपक बुझ गया। बावजूद इसके अर्जुन भोजन करता रहा। अंधकार के बावजूद भी उसे भक्षण करने में कोई असुविधा नहीं हुई। भोजन करने के पश्चात अर्जुन उठा और अभ्यास करने लगा। गुरु ने आगे कहा, मैं यह सब चुपचाप देख रहा था। जब अर्जुन बाण चलाने लगा तो मैं उसके पास पहुंचा। तब अर्जुन ने बताया कि भोजन के दौरान दीपक बुझने के बावजूद जब मुझे भोजन करने में परेशानी नहीं हुई तो मैंने अंधकार में ही बाण चलाने की दक्षता प्राप्त करने का निश्चय किया। और देखिए, आपकी कृपा से इस अंधकार में भी मेरे बाण लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। तब गुरु ने अर्जुन को गले लगा लिया। कक्षा में गुरु ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा, अर्जुन का यह प्रयास अनुकरणीय है। यह सच है कि दीप अंधकार को चीरकर आलोक का प्रसार करता है, लेकिन सच्चा दीपक तो मन का है। यदि वह प्रज्वलित है तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः सदा मन के प्रकाश हृदय के दीप को आलाकित रखें। जीवन में सफल होने के लिए चर्म चक्षुओं के साथ साथ अपने हृदय की आंखों को भी जागरूक रखें। सच्ची सफलता पाने और सभी से कुछ विशिष्ट करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। सवारी आ रही थी। लोग कतारबद्ध खड़े थे। राजा के प्रति प्रजा में सम्मान था, क्योंकि राजा सदा प्रजा के हितों का ख्याल रखता था और साधु, संतों तथा विद्वानों का हमेशा सम्मान करता था। राजा की सवारी के आगे उसके वरिष्ठ अधिकारियों के रथ चल रहे थे और सबसे आगे पैदल सैनिक भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे। इस भारी जनसमूह में एक दृष्टिहीन साधु भी खड़ा था। वह इस शाही सवारी के दृश्य को अनुभव करना चाहता था। चूंकि वह देख नहीं सकता था, इसलिए कतार से हटकर एक ओर खड़ा हो गया। जब बैंड बाजों की आवाज निकट आई तो एक सिपाही ने भीड़ से दूर हटो कहा। यह सुनकर साधु जोर से बोला, समझ गया। उसके बाद राजा के वरिष्ठ अधिकारियों के रथ एक एक करके गुजरने लगे और सभी को सख्त लहजे में दूर हटने का आदेश देते रहे। साधु हर बार जोर से बोलता, समझ गया। इसके पश्चात राजा की सवारी आई। राजा ने एक तरफ खड़े दृष्टिहीन साधु को देखा। वह तत्काल रथ से उतरा और साधु के पास जाकर हाथ जोड़कर बोला, आपने इस भीड़ में आने का कष्ट क्यों किया महात्मन? आपको इस भीड़ में चोट लग सकती है। आप आदेश देते तो मैं स्वयं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। साधु ने इस बार भी कहा, समझ गया। राजा ने पूछा, आप क्या समझ गए महात्मन? तब साधु बोला, यही कि पहला व्यक्ति आपका सिपाही था और उसके बाद एक एक करके आपके वरिष्ठ अधिकारी निकले और अब स्वयं आप हैं राजन। राजा ने पूछा, यह आप कैसे समझे महात्मन? साधु बोला, मैंने सुना था कि इस राज्य की प्रजा बहुत सुखी है, क्योंकि यहाँ का राजा प्रजा हितकारी है। जब आपने इतने विनम्र तरीके से मेरे पास आकर मुझसे बात की तो मैं यह समझ गया कि आप अवश्य राजा ही होंगे, क्योंकि आप जैसे राजा के राज्य में ही प्रजा इतनी सुखी हो सकती है। सार यह है कि ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल कर लेने के बाद भी हमें अहंकार से दूर रहकर विनम्र बने रहना चाहिए। विनम्रता से हम सबका दिल जीत सकते हैं। विनम्रता से हम अपने शत्रुओं को भी अपना बना सकते हैं। किसी और के पुत्र के लिए बेचा मंगलसूत्र। यह घटना ईश्वर चंद्र विद्यासागर के किशोरावस्था की है। वे बाल्यकाल से ही बहुत सहृदयी थे। लोगों को सहायता करके उन्हें बेहद खुशी होती थी। यह गुण उन्हें अपनी मां से मिला था। ईश्वर चंद्र जी की मां परम दयालु थी। उन्होंने सदैव अपने पुत्र को यह शिक्षा दी थी कि अपनी स्वार्थ पूर्ति से पहले दूसरों का हित देखो और सदा ऐसे कार्य करो जिसमें लोक कल्याण समाहित हो। एक दिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने एक मित्र को लेकर घर आए और अपनी मां से बोले, मां, यह अत्यंत निर्धन है। यह मेरी कक्षा में पढ़ता है,
किंतु फीस के पैसे न होने के कारण इसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा। हम इसकी सहायता करने के इच्छुक हैं। मां ने तत्काल अपना मंगलसूत्र उसे देते हुए कहा, बेटे, इसे गिरवी रखकर तुम फीस चुकाकर परीक्षा दो। परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात उस लड़के ने किसी तरह से पैसे चुकाकर गिरवी मंगलसूत्र छुड़वाया और मां को लाकर वापस करना चाहा तो मां ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, इसका नाम ही मंगलसूत्र अर्थात दूसरों की भलाई मंगल के कार्य करना है। अत इसे बेचकर आगे की पढ़ाई जारी रखो। लड़का मां की उदारता देखकर अभिभूत हो गया। किसी असहाय की सहायता के लिए मंगलसूत्र बेचने का यह प्रसंग उन भारतीय महिलाओं की आंखें खोलने जैसा है जो सुहाग के इस सूचक के प्रति अत्यंत संवेदनशील रहती हैं और किसी भी विपरीत स्थिति के बावजूद इसे कभी नहीं बेचती अथवा किसी को नहीं देती। धन दौलत, गहने, घर, दुकान, जमीन जायदाद आदि किसी भी वस्तु के साथ मोह करना ठीक नहीं है। मोह करना है तो ईश्वर से करो। कथा का सार है कि मानवीयता मंगलसूत्र से बड़ा धर्म है जिसका निर्वाह हर हाल में किया जाना चाहिए। शास्त्रार्थ से पहले अपने कर्म को दी वरीयता एक संत परम ज्ञानी थे। तर्क वितर्क में कोई उनसे जीत नहीं सकता था। अपनी बात के पक्ष में सदैव उनके पास अकाट्य तर्क और ठोस प्रमाण होते थे। किसी को दुख तकलीफ में देखते थे तो तुरंत उसकी मदद करते थे। उनकी इस नैसर्गिक प्रतिभा के कारण वे आम जनता के बीच आदरणीय थे। वहीं बौद्धिक जगत में उनके प्रति ईर्ष्या रखने वाले भी कम नहीं थे। ऐसे ही ईर्ष्यालुओं ने एक बार संत को शास्त्रार्थ हेतु आमंत्रित किया। दूर दूर से उन्होंने विद्वानों की फौज बुला ली ताकि संत को पराजित किया जा सके। जब संत मंच पर पहुंचे तो अचानक श्रोताओं में से एक व्यक्ति को पेट में जोर से दर्द होने लगा और वह दर्द से तड़पने चिल्लाने लगा। संत तुरंत मंच से उतर गए और उस व्यक्ति के कष्ट निवारण का प्रयास करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख निंदकों ने कहना आरंभ कर दिया, महात्मा जी, आप तो यहाँ शास्त्रार्थ करने आए थे, उससे पीछे हट गए और सेवा करने लगे। ऐसा लगता है आप शास्त्रार्थ से घबरा रहे हैं। यह सुनकर संत ने शांत स्वर में कहा, समस्त प्राणियों को मैं अपना समझता हूं और उनकी दुख तकलीफ में नहीं देख सकता। मित्रों, अगर आपके सामने आपका पुत्र इस प्रकार दर्द से तड़प रहा होता तो क्या आप विचलित न होते? यह सुनते ही निंदक वर्ग लज्जित होकर चुप हो गया। तब संत बोले, शास्त्रार्थ तो कोई भी कर लेगा, किंतु पीड़ितों की सेवा नहीं। मेरा कर्म पहले पीड़ितों की सेवा करना है, शास्त्रार्थ करना बाद में। सार यह है कि प्रत्येक स्थिति में सहयोग की भावना रखकर सदैव यश से अधिक कर्म को प्रमुखता देनी चाहिए। कर्म का उचित रीति से पालन अनिवार्य रूप से यश दिलाता है। मन में पाया सभी प्रश्नों का समाधान संत तिलोपा की ख्याति इस रूप में थी कि उनके पास सभी प्रश्नों के सटीक जवाब होते थे। एक बार मौलुंक नाम का एक व्यक्ति उनके पास आया। वह संत से बोला, महात्मन, मेरा मन इधर उधर भटकता रहता है। मन में कई तरह के सवाल आते रहते हैं। कृपया मुझे मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। संत ने कहा, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मौलुंक ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। तब संत बोले, तुम्हें 2 महीने तक मेरे पास बिल्कुल मौन होकर रहना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं वैसे ईश्वर में ध्यान लगाना पड़ेगा। इस दौरान तुम्हें कितना भी कष्ट हो, किंतु तुम कुछ नहीं बोलोगे। इसके बाद मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मौलुंक राजी हो गया। वह 2 महीने तक संत के पास मौन अवस्था में रहा और इस दौरान संत के निर्देश अनुसार ईश्वर में ध्यान लगाता रहा। इन 2 महीनों में उसके मन के भीतर शांति स्थापित होने लगी। मन के विचार आवेग मंद पड़ गए। 2 महीनों के पश्चात संत ने कहा, अब तुम अपने सवाल पूछ सकते हो। मौलुंक ने संत के चरणों में झुककर कहा, आपकी कृपा से मैं जान गया हूं कि शांत चित्त मन में सब सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। अब मुझे मेरे सभी सवालों का जवाब मिल गया है। कथासार यह है कि मानव मन में उसकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान मौजूद है, किंतु मन से समाधान पाने के लिए आपको शांत चित्त होकर सोचना होगा। अगर आप शांत चित्त होकर अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में सोचेंगे तो आपको आपके मन से कोई ना कोई समाधान अवश्य मिलेगा। हम जिंदगी के कई फैसले जल्दबाजी में ले लेते हैं, जिनके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। अगर हम अपनी जिंदगी के अहम फैसले शांत चित्त होकर लेंगे तो सकारात्मक परिणाम आएंगे। बड़ा सुख पाने की चाहत में खोई छोटी खुशियां। एक सरोवर में एक हंस और एक मछली रहते थे। दोनों के बीच अच्छी मित्रता थी।
दोनों घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताते। रात होने पर मछली सरोवर के तल पर चली जाती और हंस निकट के पेड़ पर सो जाता। सुबह होने पर हंस कहीं चला जाता और कुछ समय के बाद मछली से मिलने आता। एक दिन मछली ने हंस से पूछा, मित्र, तुम नित्य कहाँ जाते हो? हंस ने बताया, मैं समुद्र की ओर जाता हूँ। वहां बहुत सारी सीप होती हैं। उन सीपों में से जिस सीप में मोती निकलता है, मुझे उसकी तलाश होती है, क्योंकि मेरी खुराक मोती ही है। मैं हंस हूं, सिर्फ मोती ही खाता हूं। यह सुनकर मछली बोली, मित्र, मुझे भी समुद्र देखना है कि वह कैसा होता है। मछली की उत्कट अभिलाषा देखकर हंस ने कहा, यहां से थोड़ी दूर एक नदी है। बारिश के दिनों में सरोवर का पानी नदी की ओर जाएगा तो तुम नदी में चली जाना। नदी समुद्र में जाकर मिलती है, फिर तुम नदी के रास्ते समुद्र में चली जाना। एक दिन जब जोरदार बारिश हुई तो सरोवर का पानी बढ़कर नदी तक पहुंच गया और इस तरह मछली नदी में पहुंच गई। नदी का बहाव उसे समुद्र तक ले गया। मछली ने समुद्र में देखा कि वहां पर लाखों मछलियां तथा कई अन्य खतरनाक जीव हैं। वहां उसका कोई मित्र नहीं था। वहां उसने देखा बड़ी मछलियां व खतरनाक जीव छोटी मछलियों को खा रहे थे। वह किसी तरह वहां अपनी जान बचा पा रही थी, लेकिन उसे पता था कि अब वो यहां किसी न किसी जीव का शिकार अवश्य बन जाएगी। अब उसे रह रहकर अपने मित्र हंस की याद सताने लगी, लेकिन सरोवर तक जाने का अब कोई मार्ग नहीं था। कथा का निहितार्थ है कि कई बार कुछ बड़ा पाने की महत्वाकांक्षा हमारी छोटी छोटी खुशियों को भी छीन लेती है। इसलिए अनुपलब्ध के प्रति अत्यधिक आग्रह न रखें और उपलब्ध में ही संतुष्ट रहें। अगर आपको जीवन में तरक्की के रास्ते पर जाना है तो सोच समझकर सही पथ चुनें और एक एक सीढ़ी चढ़ें। राबिया महान भक्त थीं। उनकी अटूट भक्ति से सभी लोग द थे और लोक समाज में वे श्रद्धा का केंद्र थी। उनके सत्संग में आम जनता के साथ साथ ज्ञानानुरागी संत साधक सम्मिलित होते थे और उनके आध्यात्मिक अनुभवों का लाभ उठाते थे। राबिया जिन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करती थी, उनका अध्ययन यह संत समुदाय भी उनकी अनुमति लेकर करता था, और जहां कोई बात समझ नहीं आती तो राबिया उनका यथोचित समाधान कर देती थी। एक बार एक संत राबिया के किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। अचानक पढ़ते हुए वे बीच में रुक गए। राबिया ने कारण पूछा तो वे बोले, धर्म ग्रंथ में एक पंक्ति कटी हुई है, अतः यह ग्रंथ तो खंडित हो गया है, अब दूसरा ग्रंथ लेना होगा। आखिर यह दुष्टता किसने की? संत राबिया बोली, यह कार्य मैंने किया है। विस्मित संत ने कारण पूछा तो राबिया ने कहा, इस ग्रंथ में लिखा है कि शैतान से घृणा करो। मैंने जब ईश्वर से प्रेम किया तब से मेरे हृदय से घृणा भाव समाप्त हो गया है। अब यदि शैतान भी आकर खड़ा हो जाए तो उससे भी मैं प्रेम ही करूंगी। इसलिए मैंने वह पंक्ति काट दी। कसौटी पर सर्वथा खरी उतरने वाली राबिया का उत्तर सुनकर संत समुदाय श्रद्धाभिभूत हो गया। वस्तुतः आत्मा और परमात्मा के एकाकार होने की स्थिति में दृष्टि समत्व से पूर्ण हो जाती है, क्योंकि तब आत्मा को हर जीव में परमात्मा का अंश दिखाई देने लगता है। एक न्यायाधीश अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करते थे। वह अपनी पत्नी के साथ एक साधारण मकान में रहते और सीमित साधनों में गुजारा करते थे। अधिक की लालसा उनके मन में नहीं थी। जो अर्जित कर पाते थे उसमें ही संतुष्ट रहते थे। एक बार उन्हें किसी सरकारी कार्य से सतारा जिले में जाना पड़ा। सतारा में उन्हें अनेक स्थानों पर जाना था। उनके साथ में उनकी पत्नी भी थी। उन्होंने पत्नी से कहा, तुम सरकारी रेस्ट हाउस में जाकर आराम करो, मैं कार्य निपटाकर बाद में आ जाऊंगा। पत्नी ने घोड़ा गाड़ी ली और गेस्ट हाउस की ओर चल दी। घोड़ा गाड़ी रवाना हुई तो मार्ग में एक आम का बगीचा दिखाई दिया। रसीले आम देखकर न्यायाधीश की पत्नी के मन में लालच आ गया। उसने घोड़ा गाड़ी रुकवाई और चुपके से आम के बगीचे में दाखिल हो गई। पत्थर मारकर उसने 2-3 आम गिराए। दुर्भाग्यवश एक बड़ा आम उनके हाथ पर ही आ गिरा, जिससे उनकी स्वर्ण जड़ित चूड़ी टूट गई। टूटा स्वर्ण अंशु भी नहीं मिला। उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। घर आकर उन्होंने बात बताई। पति ने कहा, पराई वस्तु लेने का यही परिणाम होता है। साथ में मुझे भी तुम्हारे अपराध की थोड़ी सजा मिल गई। मेरी घड़ी कहीं गई। न्यायाधीश की पत्नी ने भविष्य और ऐसा फिर नहीं करने का संकल्प लिया। सार यह है कि पाप की पुण्य का सोना भी खींच लेती है। अच्छे कर्म सदगति की ओर तथा बुरे कर्म दुर्गति की ओर ले जाते हैं। अतः सदैव अच्छे कर्म करें।
गुरु की आज्ञा का पालन कर पाया गुरुपद गुरु नानक देव जी ने अपने पंथ के उत्तराधिकारी के रूप में अपने परिवार के सदस्यों में से किसी का चयन नहीं किया था। उनके मन में अपने शिष्य लहणा को वारिस बनाने की इच्छा थी। इसका कारण यह था कि लहणा सदैव गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। उन्होंने लंगर व्यवस्था से लेकर वे सभी कार्य सच्ची निष्ठा और धैर्य से किए जिनका निर्देश गुरु नानक देव जी ने दिया। गुरु जी ने लहणा को मन ही मन उत्तराधिकारी चुन लिया था, किंतु वे उन्हें सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। एक रात बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। ऐसे में आधी रात को गुरुजी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि मेरे कपड़े मैले हो गए हैं, तुम इन्हें नदी में ढोकर लाओ, सुबह में इन्हें पहनूंगा। यह सुनकर पुत्र हैरान हो गए। इतनी ठंड और बर्फीली हवाओं के बीच आधी रात को नदी के ठंडे पानी से कपड़े धोने की बात उनके लिए अकल्पनीय थी। वे बोले, इतनी बर्फीली ठंड में आधी रात को नदी पर कपड़े धोने जाना ठीक नहीं है, हम सुबह आपके कपड़े धो लाएंगे। तब गुरुजी ने अपने पुत्रों के सामने लहणा को जगाया और उसे नदी पर कपड़े धोकर लाने को कहा। लहणा ने अपने गुरु से कोई तर्क नहीं किया और तत्काल उठकर गुरुजी के कपड़े धोने नदी पर चल दिए। वह कड़कड़ाती ठंड में नदी पर कपड़े धोकर लाए और आकर उन्हें सूखने के लिए डाल दिया। सुबह तक कपड़े सूख गए। तब गुरु नानक देव जी ने अपने पुत्रों को जानकारी दी कि मैं ऐसे निष्ठावान शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बना रहा हूं। उन्होंने लहणा को गुरु अंगद देव का नाम देकर स्नेहपूर्वक गद्दी सौंपी। सार यह है कि सच्चा शिष्य हर परिस्थिति में गुरु की आज्ञा का पालन करता है। गुरु के आदेश को पत्थर की लकीर मानने वाला ही शिष्य ही उपाधि के योग्य बनकर अमूल्य गुरु कृपा हासिल करता है। शाह अशरू अली अपने समय के विख्यात संत थे। वे नैतिक मूल्यों में बहुत विश्वास रखते थे और शिष्यों से भी इनका सदैव पालन करने को कहते थे। एक बार वे सहारनपुर से रेलगाड़ी द्वार लखनऊ के लिए चले। उनके साथ काफी सामान था, इसलिए सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने शिष्यों से कहा कि सामान तुलवा लें, अगर निश्चित वजन से अधिक हो तो उसका किराया अदा कर दें। यह बात गाड़ी का गार्ड सुन रहा था। वह जानता था कि शाह अशरू अली एक विख्यात संत हैं। वह उनकी इज्जत करता था। गार्ड बोला, सामान तुलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं साथ चल रहा हूं। शाह अशरू अली ने पूछा, तुम कहां तक जाओगे? गार्ड बोला, मैं बरेली तक जा रहा हूं, किंतु आप सामान की चिंता न करें। शाह ने कहा, मगर मुझे तो और आगे जाना है। गार्ड बोला, मैं दूसरे गार्ड से कह दूंगा, वह लखनऊ तक आपके साथ जाएगा। शाह ने पूछा, फिर आगे क्या होगा? मेरा सफर बहुत लंबा है। गार्ड ने जिज्ञासा व्यक्त की, तो क्या आप लखनऊ से भी आगे जा रहे हैं? शाह बोले, अभी तो सिर्फ लखनऊ तक ही जा रहा हूं, किंतु जिंदगी का सफर बहुत लंबा है, वह खुदा के पास जाकर समाप्त होगा। वहां पर अधिक सामान का किराया न देने के अपराध में मुझे कौन बचाएगा? यह सुनकर गार्ड ने क्षमा मांगते हुए शाह के शिष्यों से सामान तुलवाया और अधिक सामान का किराया जमा कराया। विशिष्ट हस्ती होने के बावजूद किसी प्रकार का अनुचित लाभ न लेकर नियमों का पूर्ण पालन करना, जहां एक ओर आमजनों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है, वहीं यह बात उस विशिष्ट व्यक्ति को महान की श्रेणी में ला खड़ा करता है। बड़े बड़े पदों पर विराजमान अफसर व नेताओं को अपने पद का दुरुपयोग करके अनुचित लाभ न तो लेना चाहिए और न ही किसी को अनुचित लाभ पहुंचाना चाहिए। एक राज्य की राजधानी में आधी रात को मूसलाधार वर्षा हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। सारा नगर सो रहा था, किंतु राजमहल का द्वारपाल मात्र गुप्त पहरा देते हुए अपने दुर्भाग्य पर विचार कर रहा था। वस्तुतः वह एक बहुत अच्छा कवि था। राजा विक्रमराज गुणीजनों को समुचित सम्मान देते हैं, यह सुनकर ही वह यहाँ आया था, किंतु राजा से मिलना संभव नहीं हो सका। फिर उसने बड़ी कठिनाई से द्वारपाल की नौकरी हासिल की। उसने सोचा कि द्वारपाल की नौकरी करते हुए कभी तो राजा से मुलाकात संभव होगी, तो वह मौका मिलते ही राजा को अपनी प्रतिभा से परिचित करा देगा। इस तूफानी रात में राजा विक्रमराज सोए नहीं थे। टहलते टहलते वह राजमहल की खिड़की के पास आकर खड़े हो गए। तभी उनकी दृष्टि द्वारपाल पर गई। उन्होंने प्रश्न किया, अभी कितनी घड़ी की रात्रि शेष है? मात्रगुप्त ने उत्तर दिया, महाराज, अभी 1.5 पहर रात्रि शेष है। महाराज ने पूछा, यह तुम्हें कैसे पता है? मात्रगुप्त ने सोचा, यही मौका है अपनी प्रतिभा से महाराज को अवगत कराने का। उसने एक भावपूर्ण कविता के रूप में महाराज को उनके प्रश्न का उत्तर दिया।
अगले दिन राजा ने उसे अपने दरबार में बुला लिया। राजा ने कहा, द्वारपाल, अगर तुम में काव्य प्रतिभा है तो उससे सारे दरबार को अवगत कराओ। मातृगुप्त ने अत्यंत भावपूर्ण व सुंदर कविताएं सुनाई। सारे दरबारियों ने मातृगुप्त की कविताओं की प्रशंसा की और राजा ने मातृगुप्त को उचित मान सम्मान दिया। कथा का निहितार्थ यह है कि प्रतिभावान व्यक्ति को उचित अवसर पर चूकना नहीं चाहिए। बनारस में एक पंडित जी का विशाल आश्रम था, जहां वे अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनके आश्रम के सामने एक बढ़ई बैठता था। वह बढ़ई अपना काम करते हुए मधुर भजन भी गाता रहता था। हालांकि पंडित जी व उनके शिष्य भजनों की ओर गौर नहीं करते थे। एक बार पंडित जी गंभीर रूप से बीमार हो गए। बीमारी की वजह से वह पढ़ा नहीं पाते थे। अधिकांश शिष्य आश्रम छोड़कर चले गए। कुछ सेवाभावी शिष्यों के सहयोग से आश्रम का काम चल रहा था। सेवाभावी शिष्यों ने पंडित जी की बहुत सेवा की और उनका उपचार कई वैद्य हकीमों से करवाया, किंतु पंडित जी स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। अब पंडित जी बिस्तर पर लेटे लेटे बढ़ई के भजनों को गौर से सुनने लगे। धीरे धीरे उनका ध्यान रोग से हटकर बढ़ई के भजनों की ओर रहने लगा। एक दिन उन्होंने एक शिष्य को भेजकर बढ़ई को बुलवाया और उससे बोले, तुम बहुत अच्छे और मधुर वाणी में भजन गाते हो। मेरा जो रोग बड़े बड़े वैद्य ठीक नहीं कर पाए, वह तुम्हारे भजन सुनने से ठीक हो रहा है। मैं तुम्हें यह 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं। रोज इसी तरह गाते रहना। बढ़ई 100 स्वर्ण मुद्राएं पाकर बहुत खुश हुआ। बिना कठिन मेहनत किए उसे यह धन प्राप्त हुआ, जिससे वह बहुत खुश था। लेकिन स्वर्ण मुद्राएं लेकर धीरे धीरे उसका ध्यान अपने काम से हटने लगा। वह यह सोचने लगा कि बिना कठिन मेहनत किए और धन कैसे अर्जित हो। उसकी भजन से भी विरक्ति होने लगी। अपना बढ़ई का काम लगन से न करने से उसके काम की सफाई भी कम हो गई, जिससे उसके ग्राहक धीरे धीरे कम होने लगे। दिन रात वह चिंता में रहता कि इन स्वर्ण मुद्राओं को कोई चुरा न ले। बढ़ई मेहनत से जी चुराने लगा। एक दिन बढ़ई की आत्मा जागी। उसने सोचा, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसने गहराई से सोच विचार किया और स्वर्ण मुद्राएं लेकर पंडित जी के पास उनको वापस करने पहुंच गया। बढ़ई ने कहा, पंडित जी, ये स्वर्ण मुद्राएं वापस रख लीजिए। मैं यह जान गया हूं कि बिना मेहनत से अर्जित धन इंसान की सुख शांति छीन लेता है। जो सुख अपनी मेहनत की कमाई में है, वह पराये धन में नहीं। अगले दिन से बढ़ई के मधुर भजन फिर से सुनाई देने लगे। वस्तुतः बिना मेहनत के प्राप्त धन से अशांति पैदा होती है, जबकि मेहनत से अर्जित धन आत्मिक शांति प्रदान करता है। पिता ने अपने ही पुत्र के खिलाफ फैसला सुनाया। केशिनी नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या को लेकर दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन और महर्षि अंगिरा के पुत्र सुधनवा में परस्पर विवाद छिड़ गया। वे दोनों ही उसे पाने की इच्छा रखते हुए अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे। दोनों में खूब बहस हुई, किंतु हल नहीं निकल पाया। अंत में दोनों राजा प्रहलाद के पास जाकर बोले, महाराज, हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? आप इस प्रश्न का सही सही उत्तर दें। राजा प्रहलाद ने उन्हें अगले दिन आने को कहा। अपनी समस्या का हल जानने के लिए राजा प्रहलाद महर्षि कश्यप के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने अपनी मन की दुविधा महर्षि कश्यप के सामने रखी। महर्षि कश्यप ने कहा, राजन, अगर तुमने सत्य को जानते हुए पक्षपात किया और असत्य उत्तर दिया तो तुम अपने धर्म का नाश तो करोगे ही, अपनी पीढ़ियों के पुण्य को भी नष्ट कर डालोगे। राजा प्रहलाद महर्षि कश्यप को प्रणाम कर राजमहल लौट गए। उन्होंने अगले दिन अपने पुत्र विरोचन को बुलाया और उससे कहा, पुत्र, सुधनवा तुमसे श्रेष्ठ है। उसके पिता महर्षि अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं। विरोचन ने हाथ जोड़कर उस फैसले को स्वीकार कर लिया। महर्षि अंगिरा ने जब यह निर्णय सुना तो यह आशीर्वाद दिया, महाराज प्रहलाद, तुम पुत्र स्नेह से परे होकर अपने धर्म पर अडिग रहे। मैं तुम्हारे पुत्र को शतायु होने का वर देता हूं। वस्तुत न्याय तभी सच्चा होता है जबकि वह पक्षपात रहित ढंग से समदृष्टि रखकर किया जाए। बल्कि दोष तुम्हारा है। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी ली थी, जिससे तुम्हारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। अगर तुम सही और सुरक्षित तरीके से सेल्फी लेते तो इस हादसे का शिकार होने से बच जाते। चीनू ने मां की बात को गांठ बांध लिया, साथ ही सेल्फी की लत को भी छोड़ देने का संकल्प कर लिया। चीनू के पास खड़े उसके सभी दोस्तों ने भी इस घटना से सबक लेकर अब कभी भी अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी न लेने का फैसला कर लिया। एक युवती बगीचे में बहुत गुस्से में बैठी थी।
पास ही एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने उस परेशान युवती से पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों इतना परेशान हो? युवती ने गुस्से में अपने पति की गलतियों के बारे में बताया। बुजुर्ग ने मंद मंद मुस्कुराते हुए युवती से पूछा, बेटी क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे घर का नौकर कौन है? युवती ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर की सारी जरूरतों का ध्यान रखकर उनको पूरा कौन करता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारे खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की जरूरतों को कौन पूरा करता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, तुम्हें और बच्चों को किसी बात की कमी ना हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की खरी खोटी हमेशा कौन सुनता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, परेशानी और गम में कौन साथ देता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, तुम लोगों के अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए दूर दराज जाकर सारे सगे संबंधियों को, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी छोड़कर जंगलों में भी नौकरी करने को कौन तैयार होता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, घर के गैस बिजली पानी मान मरम्मत एवं रखरखाव, सुख सुविधाओं, दवाइयों, किराना, मनोरंजन, भविष्य के लिए बचत, बैंक, बीमा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पास पड़ोस, ऑफिस और ऐसी ही न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर कौन चलता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, बीमारी में तुम्हारा ध्यान और सेवा कौन करता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग बोले, एक बात और बताओ, तुम्हारे पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के पैसे लिए? युवती, कभी नहीं। इस बात पर बुजुर्ग बोले कि पति की एक कमी तुम्हें नजर आ गई, मगर उसकी इतनी सारी खूबियां तुम्हें कभी नजर नहीं आई। मानो न मानो, जब तुम दुखी हो तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने दुख अपने ही मन में रखता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता, ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त हर दिन तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता रहता है, ताकि वो कुछ समय शांति के साथ घर पर व्यतीत कर सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें दो बातें बोल भी लेगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोलने देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित करेगा। कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना और तुम्हें हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा देने का काम करेगा। तुम्हें चिंता ना हो, इसलिए दिन भर परेशानियों में घिरे होने पर भी, तुम्हारे 15 बार फोन करने पर भी सुनेगा और हर समस्या का समाधान करेगा। चूंकि पति ईश्वर का दिया एक स्पेशल उपहार है, इसलिए उसकी उपयोगिता जानो और उसकी देखभाल करो। एक बार लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक, क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? पिताजी, हाँ बेटे। बालक के कुछ पल्ले पड्डा नहीं, उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम इज्जत तो किसी की ज्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक, लगभग 300 रुपए। पिताजी, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपए का। पिताजी, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर सोचता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। जो लोग ईमानदार हैं उनके साथ ईमानदार रहिए, और जो लोग ईमानदार नहीं हैं उनके साथ भी ईमानदार रहिए। इसी प्रकार ईमानदारी सिद्ध होती है। यूनान में हेलाक नाम का एक धनी और लोभी व्यक्ति रहता था।
अपनी दुकान पर आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ठगना उसका नित्य का काम था। इससे उसे काफी धन प्राप्त होता था, किंतु वह उसके पास टिक नहीं पाता था। कभी बीमारी में व्यय हो जाता तो कभी दुकानदारी में कोई बड़ा नुकसान हो जाता। यह देखकर उसकी पुत्र वधू उसे समझाती कि बेईमानी के पैसों से बरकत नहीं होती, किंतु हेलाक उसकी बात अनसुनी कर देता। एक दिन उसके सोने की एक पंसेरी बनवाई, फिर उस पर अपनी छाप लगाकर कपड़े में मड़ा और एक चौराहा पर रखाया। कुछ दिन एक व्यक्ति ने उसे उठाकर पास के तालाब में फेंक दिया। उस तालाब में उसे एक बड़ी मछली ने निगल लिया। कुछ दिनों बाद मछुआरे ने उस तालाब में जाल डाला तो मछली उसमें फंस गई। मछुआरे ने जब मछली का पेट चीरा तो वह पंसेरी बाहर निकल आई। मछुआरा ईमानदार व्यक्ति था। उसने जब हेलाक के नाम की छाप पंसेरी पर देखी तो उसे हलाक को लौटाने चला गया। महीनों बाद अपनी सोने की पंसेरी को वापस पाकर हेलाक बहुत खुश हुआ। अब उसे विश्वास हो गया कि ईमानदारी का धन कहीं नहीं जाता और बेईमानी से कमाया धन कभी नहीं फलता। उसी दिन से उसने बेईमानी छोड़ दी। वस्तुतः ईमानदारी से अर्जित धन मानसिक शांति देने के साथ ही स्थायी भी होता है। ईमानदार और सच्चे दिल वाला व्यक्ति स्वयं को सदा हल्का व तनाव मुक्त अनुभव करता है। एक बार दो पड़ोसी राज्यों में युद्ध छिड़ गया। बहुत भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध में बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते थे। दोनों राज्यों की सेना में ऐसी कर्मचारी भर्ती किए गए थे जिनका काम था युद्ध स्थल पर जाकर अपनी अपनी सेना के घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करना और उन्हें पानी पिलाना। उनमें से एक राज्य की सेना का एक कर्मचारी था। पंडवरण युद्ध स्थल पर जाता और घायल सैनिकों को पानी पिलाता और उनकी मरहम पट्टी करता। उसे जो भी घायल सैनिक नजर आता, चाहे वह उसकी अपनी सेना का हो या विरोधी राज्य की सेना का हो, उसकी सेवा करता। इस बात पर कुछ सैनिक ने राजा को शिकायत की कि पंडवरण विरोधी राज्य के घायल सैनिकों को भी मरहम पट्टी करता और उन्हें पानी पिलाता है। राजा ने उसे तुरंत बुलाया और उससे पूछा, पंडवरण तुम्हें घायल सैनिक की सेवा के लिए रखा गया है, किंतु तुम तो विरोधी राज्य के सेना के घायल सैनिकों को भी सेवा कर रहे हो, ऐसा क्यों? पंडवरण बोला, महाराज, मेरा कर्म है कि मैं घायलों की सेवा करूं। मैं जब युद्ध स्थल पर जाता हूं तो मुझे सिर्फ दर्द से कहारते घायल मानव नजर आते हैं। मुझे उनमें अपना या विरोधी नजर नहीं आता है। मुझे सिर्फ अपना कर्म याद रहता है, इसलिए मैं हर घायल की सेवा करता हूं। पंडवरण की बात सुनकर राजा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, पंडवरण, तुम सच्चे सेवक हो। कथा का सार यह है कि सेवा अपने या पराये को देखकर नहीं की जाती। जिस सेवा में पक्षपात हो वह सेवा नहीं होती। संपूर्ण मानव जाति की एक दृष्टि से सेवा ही सच्ची सेवा है। वह सहज दयावश और मानवता के नाते की जानी चाहिए। पुरुषोत्तम दास टंडन एक उदार राजनेता थे। उनकी धन संग्रह में जरा भी रुचि नहीं थी। उनके हाथ सदैव दान की मुद्रा में रहते थे। यह घटना उन दिनों की है जब श्री टंडन राज्यसभा के सदस्य थे। यहां भी लोग उनकी निरासक्त प्रवृत्ति से काफी प्रभावित थे। यह उल्लेखनीय है कि श्री टंडन अपनी इस उदारता पर तनिक भी अहंकार नहीं करते थे। एक दिन उन्हें किसी ने आकर कहा कि वे अपना भत्ता राज्यसभा कार्यालय से आकर ले लें। वे कार्यालय में पहुंचे। जब उन्हें चेक दिया गया तो उन्होंने किसी से पेन लेकर अपने चेक को लोक सेवा मंडल के नाम समर्पित कर दिया। वहीं खड़े एक व्यक्ति ने जब उन्हें ऐसा करते देखा तो उसे रहा नहीं गया और वह उनसे पूछ बैठा, टंडन जी, इतनी मुश्किल से मात्र 100 रुपए मिले थे, उन्हें भी आपने दान में क्यों दे दिया? टंडन जी सहजता से बोले, भाई, मेरे 7 बेटे हैं। मैं उन 7 से प्रतिमाह 100-100 रुपए लेता हूं। मेरे लिए 300-400 रुपए पर्याप्त होते हैं। शेष को भी मैं एक लोक सेवा मंडल को दे देता हूं। फिर यह तो अतिरिक्त आय है, इसे अपने पास क्यों रखूं? सार यह है कि धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। इनमें भोग धन की मध्यम गति है, नाश अधम गति है और दान उत्तम गति है। इसलिए अपने आय का एक हिस्सा दान अवश्य करना चाहिए, तभी उस धन की सार्थकता है। गौतम बुद्ध से राजकुमार श्रोण ने दीक्षा ली थी। एक दिन बुद्ध अन्य शिष्यों ने बुद्ध को बताया कि श्रोण तप की उच्चतम सीमा तक पहुंच गया है। वह ज्यादातर तप में लगा रहता है। वह 2-3 दिन में एक बार ही नाम मात्र भोजन करता है। अन्न जल ग्रहण नहीं करने से उसका शरीर अत्यधिक कमजोर हो गया है। चूंकि वह पहले राजसी जीवन जीता था, इसलिए इतने त्यागमय जीवन का वह आदि नहीं है। वह हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है। यह सुनकर बुद्ध को उसकी चिंता होती है।
बुद्ध ने श्रोण को बुलाकर कहा, मैंने सुना है कि तुम सितार बहुत अच्छा बजाते हो, क्या तुम मुझे सुना सकते हो? श्रोण ने कहा, हाँ, मैं आपको सितार बजाकर सुना सकता हूँ, किंतु आज आप अचानक सितार क्यों सुनना चाहते हैं? बुद्ध ने कहा, न सिर्फ सुनना चाहता हूँ बल्कि उसके विषय में जानना भी चाहता हूँ। मैंने सुना है कि यदि सितार के तार अगर ढीले हों या अत्यधिक कसे हुए हों तो उनसे संगीत पैदा नहीं होता। श्रोण बोला, यह सही है। यदि तार ढीले होंगे तो सुर बिगड़ जाएंगे और अधिक कसे होने की स्थिति में वे टूट जाएंगे। तार मध्य में होने चाहिए, न तो ज्यादा ढीले और न ज्यादा कसे हुए। तब बुद्ध ने उसे समझाया, जी सितार का नियम है, वही जीवन की तपस्या का भी नियम है। मध्य में रहो, न भोग की अति करो न तप की। अपने अध्यात्म को संतुलित दृष्टि से देखो। श्रोण समझ गया कि मध्य में रहकर ही जीवन रूपी सितार से संगीत का आनंद उठाया जा सकता है। वस्तुतः जीवन में अनुशासन व तप आवश्यक है, किंतु एक संतुलन के साथ, क्योंकि हर चीज की अति बुरी होती है। गौतम बुद्ध से राजकुमार श्रोण ने दीक्षा ली थी। एक दिन बुद्ध अन्य शिष्यों ने बुद्ध को बताया कि श्रोण तप की उच्चतम सीमा तक पहुंच गया है। वह ज्यादातर तप में लगा रहता है। वह 2-3 दिन में एक बार ही नाममात्र भोजन करता है। अन्न जल ग्रहण नहीं करने से उसका शरीर अत्यधिक कमजोर हो गया है। चूंकि वह पहले राजसी जीवन जीता था, इसलिए इतने त्यागमय जीवन का वह आदी नहीं है। वह हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है। ये सुनकर बुद्ध को उसकी चिंता होती है। बुद्ध ने श्रोण को बुलाकर कहा, मैंने सुना है कि तुम सितार बहुत अच्छा बजाते हो, क्या तुम मुझे सुना सकते हो? श्रोण ने कहा, हाँ, मैं आपको सितार बजाकर सुना सकता हूं, किंतु आज आप अचानक सितार क्यों सुनना चाहते हैं? बुद्ध ने कहा, न सिर्फ सुनना चाहता हूं बल्कि उसके विषय में जानना भी चाहता हूं। मैंने सुना है कि यदि सितार के तार अगर ढीले हों या अत्यधिक कसे हुए हों तो उनसे संगीत पैदा नहीं होता। श्रोण बोला, यह सही है। यदि तार ढीले होंगे तो सुर बिगड़ जाएंगे और अधिक कसे होने की स्थिति में वे टूट जाएंगे। तार मध्य में होने चाहिए, न तो ज्यादा ढीले और न ज्यादा कसे हुए। तब बुद्ध ने उसे समझाया, जी सितार का नियम है, भी जीवन की तपस्या का भी नियम है। मध्य में रहो, न भोग की अति करो न तप की। अपने अध्यात्म को संतुलित दृष्टि से देखो। श्रोण समझ गया कि मध्य में रहकर ही जीवन रूपी सितार से संगीत का आनंद उठाया जा सकता है। वस्तुतः जीवन में अनुशासन व तप आवश्यक है, किंतु एक संतुलन के साथ, क्योंकि हर चीज की अति बुरी होती है। एक राजा कुशल प्रशासक था। प्रजा के सुख दुख के लिए वह प्रायः साधारण वेशभूषा में उनके बीच घुमा करता था। एक दिन जब राजा जंगल से गुजर रहा था तो उसने कुछ घुड़सवार लुटेरे अपनी ओर बढ़ते देखे। राजा समझ गया कि यह लूटने की नीयत से आ रहे हैं। राजा साहसी था, अतः घबराने के बजाय उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसी समय अचानक राजा के घोड़े का पैर एक गड्ढे में फंस गया। घोड़ा एक कदम भी हिलडुल नहीं पा रहा था। उधर लुटेरे नजदीक आते जा रहा थे। तभी वहां से गुजर रहे 4 नवयुवक वहां आए। वे स्थिति की गंभीरता को समझ गए। उन्होंने लुटेरों पर हमला किया और उन्हें वहां से भगा दिया। राजा ने अपना असली परिचय देते हुए उनमें से हर युवक को अपनी इच्छित वस्तु मांगने के लिए कहा। एक ने धन मांगा, दूसरे ने जमीन तो तीसरे ने मंत्री पद मांगा। राजा ने चौथे युवक से उसकी इच्छा जानी तो चौथे युवक कुछ सोचकर बोला, महाराज, आप हर वर्ष 2 बार मेरे घर पर मेहमान बनकर आएं। राजा ने उसकी इच्छा मान ली। जब राजा चौथे युवक के घर पर मेहमान बनकर गया तो उसे युवक के जर्जर मकान और दरिद्रता का पता चला। तब राजा ने उसे एक शानदार मकान बनवा दिया। राजा के प्रत्येक आगमन पर युवक को राजा की तरफ से कुछ न कुछ अमूल्य सौगात मिलती रहती है। अपनी बुद्धिमानी से युवक ने राजा का आतिथ्य मांगकर स्वयं का जीवन सदा के लिए खुशहाल बना लिया। सार यह है कि यथोचित लाभ पाने के लिए अवसरों का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से करना चाहिए। एक फकीर जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था, रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काटते ले जाते देखता था। एक दिन उसे कहा कि सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून रोटी भी नहीं जुट पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहां आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेगा, 7 दिन के खाने के लिए काफी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को भरोसा तो नहीं आया, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कौन जानता है। जंगल में ही तो जिंदगी बीती, लकड़ियां काटते ही तो जिंदगी बीती। यह फकीर यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे,
इसको क्या खाक पता होगा। मानने का मन तो ना हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ज क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो। फिर झूठ कहेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है। कभी बोला भी नहीं इसके पहले। एक बार प्रयोग करके देख लेना जरूरी है। तो गया, लौटा, फकीर के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना। मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज्यादा लकड़ियां कौन जानता है। मगर मुझे चंदन की पहचान ही न थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही काटने की जलाऊ लकड़ियां काटते काटते जिंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काट कर बेच आते उसे बाजार में ऐसे ही। तुमने पहचान बताई, तुमने गंध जतलाई, तुमने परख दी। जरूर जंगल है, मैं भी कैसा अभागा। काश पहले पता चल जाता। फकीर ने कहा, कोई फिक्र न करो, जब पता चला तभी जल्दी है। जब घर आ गए तभी सवेरा है। दिन बड़े मजे में कटने लगे। एक दिन काट लेता 7-8 दिन, 10 दिन जंगल आने की जरूरत ही न रहती। एक दिन फकीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अक्ल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहे, आगे ना गए। तुम्हें कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उसने कहा, यह तो मुझे सवाल ही ना आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस फकीर ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहां चांदी की खदान है। लकड़ियां वकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे, 2, 4, 6 महीने के लिए हो गया। अब तो भरोसा आया था, भागा, संदेह भी ना उठाया। चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। 4-6 महीने नदारद हो जाता, एक दिन आ जाता फिर नदारद हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल ना आया कि और आगे कुछ हो सकता है। फकीर ने एक दिन कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझी को तुम्हें जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है मूर्ख। तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल, जिज्ञासा, मुमुक्षा कुछ नहीं उठती कि जरा और आगे देख लूं। अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है, जरा जंगल में आगे देख कर देखूं, ये ख्याल में नहीं आता। उसने कहा कि मैं भी मंदभागी, मुझे ये ख्याल ही ना आया। मैं तो समझा चांदी, बस आखिरी बात हो गई, अब और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा न था, सुना था। फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। फिर और आगे हीरों की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। और एक दिन फकीर ने कहा कि ना समझ, अब तू हीरों पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई, बड़ा धनी भी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान न करो, अब हीरों के आगे क्या हो सकता है। उस फकीर ने कहा, हीरों के आगे मैं हूं। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहां बैठा है, जिसे पता है हीरों की खदान का, वह हीरे नहीं भर रहा है, इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा। हीरों से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तुझे कभी यह सवाल नहीं उठा? रोने लगा वह आदमी, सिर पटक दिया चरणों पर, कहा कि मैं कैसा मूड हूं, मुझे यह सवाल ही नहीं आता। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है, ये तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था ख्याल कि तुम्हारे पास हीरों से भी बड़ा कोई धन है। फकीर ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई जरूरत नहीं। अब जरा अपने भीतर की खदान खोद, जो सबसे कीमती है। एक आदमी को काम के सिलसिले में अपने गांव से शहर जाना था। चूंकि वह बेरोजगार था और गांव में उसे कोई काम उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसने शहर जाकर काम ढूंढने का निश्चय किया। गांवों से शहर की यात्रा करने के लिए कोई साधन करने लायक पैसे भी उसके पास नहीं थे, इसलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। मार्ग में घना जंगल था। उसे जंगली जानवरों से भय लगा, किंतु कोई चारा न देख वह जंगल में प्रवेश कर गया। कुछ आगे जाने पर अचानक एक पेड़ से एक बड़ा सा बंदर उसके सामने कूदा। आदमी भय के मारे जहां का तहां खड़ा रह गया। बंदर ने आदमी से उसके विषय में पूछा। इस पर आदमी ने अपनी पूरा व्यथा बंदर को सुनाई। तब बंदर ने उसकी हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन दिया, किंतु ये शर्त रखी कि तुम मुझे एक क्षण भी बिना काम के मत रखना, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। आदमी ने उसकी शर्त मान ली। बंदर उस दिन से आदमी के सारे काम करने लगा। जब कोई काम नहीं होता तो आदमी उसे सीढ़ी लाने को कहता और उसे पर ऊपर नीचे चढ़ने उतरने का आदेश देता। इस प्रकार बंदर आदमी का गुलाम बन गया। उपर्युक्त कथा में बंदर मानव मस्तिष्क का प्रतीक है।
यदि हम अपने मस्तिष्क को सदैव विभिन्न कार्यों में लगाए रखेंगे तो यह सदैव रचनात्मक ऊर्जा से भरा रहकर सकारात्मक परिणाम देगा। किंतु उसे निष्क्रिय रखते हुए कोई काम नहीं करेंगे तो वह ध्वंसात्मक प्रकृति का हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सेठ धनीराम हमेशा पैसे कमाने में लगे रहते और परिवार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। उनकी पत्नी अपनी हवेली के सामने रहने वाले मजदूर मोहन के परिवार की कहुशी देखकर उन्हें उलाहना देती। तुम हमेशा काम में लगे रहते हो, तुम्हें न अपनी फिक्र है और न ही परिवार वालों की। मोहन के परिवार को देखो कितना खुशहाल है। यह सुनकर सेठ जी बोले, मोहन कभी 99 के फेर में नहीं पड़ा, वरना इसकी सारी हंसी और मस्ती चली जाती। सेठानी ने 99 के फेर का आशय पूछा तो सेठ जी ने समय आने पर उन्हें दिखाने का वायदा किया। एक रात सेठ जी ने रुपयों की एक पोटली मोहन के आंगन में चुपचाप फेंक दिया। सुबह मोहन की निगाह उस पर पड़ी। खोलने पर उसमें रुपए देख परिवार बहुत खुश हुआ। पोटली में 99 रुपए थे। सभी विचार करने लगे कि इसमें जो 1 रुपया कम है उसे भी कमाकर 100 रुपए पूरे कर लिए जाएं। सबने निश्चय किया कि अधिक मेहनत करेंगे और पैसे बचाएंगे। यही किया गया। 100 रुपए तो पूरे हो गए, लेकिन इच्छाएं और बलवती हो गईं। अब मोहन, उसकी पत्नी और बच्चे रुपए बचाने के फेर में व्यस्त रहने लगे। रात को सभी देर से आते और थके मांदे सो जाते। सुबह फिर कमाने के लिए निकल पड़ते। अब न वे परस्पर बातचीत करते और न हंसी खुशी रह पाते। इस परिवार का यह परिवर्तन दिखाकर सेठ जी ने सेठानी से कहा, इसे ही कहते हैं 99 का फेर। वस्तुतः अधिक पाने की चाह व्यक्ति का सुख चयन हर लेती है, इसलिए जितना है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। एक आदमी को काम के सिलसिले में अपने गांव से शहर जाना था। चूंकि वह बेरोजगार था और गांव में उसे कोई काम उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसने शहर जाकर काम ढूंढने का निश्चय किया। गांवों से शहर की यात्रा करने के लिए कोई साधन करने लायक पैसे भी उसके पास नहीं थे, इसलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। मार्ग में घना जंगल था। उसे जंगली जानवरों से भय लगा, किंतु कोई चारा न देख वह जंगल में प्रवेश कर गया। कुछ आगे जाने पर अचानक एक पेड़ से एक बड़ा सा बंदर उसके सामने कूदा। आदमी भय के मारे जहां का तहां खड़ा रह गया। बंदर ने आदमी से उसके विषय में पूछा। इस पर आदमी ने अपनी पूरा व्यथा बंदर को सुनाई। तब बंदर ने उसकी हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन दिया, किंतु यह शर्त रखी कि तुम मुझे एक क्षण भी बिना काम के मत रखना, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। आदमी ने उसकी शर्त मान ली। बंदर उस दिन से आदमी के सारे काम करने लगा। जब कोई काम नहीं होता तो आदमी उसे सिर ही लाने को कहता और उसे पर ऊपर नीचे चढ़ने उतरने का आदेश देता। इस प्रकार बंदर आदमी का गुलाम बन गया। उपर्युक्त कथा में बंदर मानव मस्तिष्क का प्रतीक है। यदि हम अपने मस्तिष्क को सदैव विभिन्न कार्यों में लगाए रखेंगे तो यह सदैव रचनात्मक ऊर्जा से भरा रहकर सकारात्मक परिणाम देगा। किंतु उसे निष्क्रिय रखते हुए कोई काम नहीं करेंगे तो वह ध्वंसात्मक प्रकृति का हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। किसी देश के रक्षा मंत्री अपनी सेना के एक हवाई जहाज में निरीक्षण हेतु गए। यह हवाई जहाज अपने सैनिक को लेकर युद्ध स्थल की ओर जाने की तैयारी में था। सभी सैनिक अपने अपने हथियारों से लैस और उत्साह से भरपूर थे। रक्षा मंत्री ने सूक्ष्मता से अपने सैनिक की तैयारियों का जायजा लिया। जायजा लेने के पश्चात उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा, आप लोग वायुयान से अपने मिशन पर जा रहे हैं, क्या आप लोगों ने अपना अपना पैराशूट जांच लिया है? सभी जवानों ने कहा, महोदय, युद्ध में हथियार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हमने अपने हथियार पूर्णतया जांच परख लिए हैं, पैराशूट तो ठीक ही होगा। रक्षा मंत्री ने कहा, फिर भी जाने से पहले आप एक बार अपने अपने पैराशूट जांच लें। जवानों ने अपने पैराशूट चेक किए तो वे हैरान रह गए, क्योंकि कुछ जवानों के पैराशूट खोलने वाला बटन अटक रहा था। यह उनके मिशन का एक महत्वपूर्ण उपकरण था, क्योंकि इसके न खुलने पर उनकी जान भी जा सकती थी। रक्षा मंत्री ने कहा, देखा, अगर आप समय पर अपने पैराशूट की जांच करते तो समय पर ही इसकी मरम्मत हो जाती। हमें अपने कार्य से जुड़ी हर वस्तु की बारीकी से जांच करनी चाहिए। सभी सैनिक ने रक्षा मंत्री की सलाह को सदैव मानने का वचन दिया। कथा का सार यह है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए उसकी पूर्व तैयारी और तैयारी की जांच करना अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन समय की बात है। मगध के नगर सेठ थे अंगपाल।
वे जितने मृदु स्वभाव के थे, उनकी पत्नी उतनी ही कटु प्रकृति वाली थी। इस कारण उनके घर कोई नौकरानी टिक नहीं पाती थी। इतने विशाल घर की साज संभाल पत्नी से अकेले जब नहीं हो पाती थी तो उसका सारा क्रोध पति पर निकलता। बेचारे सेठ जी नई नौकरानी की खोज में सदा लगे रहते ताकि घर में शांति रहे। एक दिन सौभाग्य से उन्हें एक सेविका ऐसी मिली जिसने कर्कश परिजनों के ही बीच जीवन गुजारा था। इसलिए वह जब सेठ जी के घर आई तो घबराई नहीं बल्कि दृढ़तापूर्वक रुकी रही। उसका नाम था विशाखा। नगर सेठ की पत्नी अपने कटु स्वभाव के कारण विशाखा को अत्यंत कड़वी बात भी कह देती और खूब काम भी कराती, किंतु विशाखा हंसकर सब कुछ सहन करती। अतः उसकी मृदुलता और श्रमशीलता ने सेठ जी के साथ ही इनकी पत्नी का भी मन जीत लिया। अब सेठ जी की पत्नी का कटु स्वभाव बदल गया था। वह अब सबसे प्यार से बात करती और कभी कड़वा वचन नहीं बोलती। जब सब कुछ ठीक हो गया तो विशाखा ने जाने की आज्ञा चाही। हालांकि सेठ जी ने उसे सभी सुविधाएं दे रखी थीं, किंतु विशाखा रुकने को तैयार नहीं हुई। विशाखा कलह व अशांति वाले दूसरे घर की खोजने निकल पड़ी। उसका कहना था कि विपन्नों के साथ रहकर उन्हें अपनी सदाशयता के सहारे सुधारा जा सकता है। अतंतः वह ब्रह्मवर्त क्षेत्र की प्रसिद्ध संत के रूप में ख्यात हुई। वस्तुतः दुर्जनों को अपने सद्गुणों के संपर्क में रखकर सुधारने का सेवा कार्य पत्थर को पानी से काटने जैसा जटिल है, किंतु असंभव नहीं है। सत्य किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह सभी व्यक्तियों का खजाना है। खाली गमला लाने वाला बना विजेता। एक राजा को सुयोग्य व ईमानदार मंत्री की आवश्यकता थी। उसके दरबार में चाटुकारों की भरमार थी, जिनसे राजा बहुत परेशान था। एक दिन उसने एक उपाय सोचा। सभी दरबारियों को बुलाकर राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे लिए एक एक पौधा लगाएं। जिसका पौधा सबसे सुंदर व रहा भरा होगा, उसे मैं अपना मंत्री नियुक्त करूंगा। आप लोगों को बीज अब गमले में दूंगा। आपको बस खाद पानी देकर पौधा तैयार करना है। आपके पास 1 महीने का समय है। चापलूस दरबारी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि यह बहुत आसान कार्य था। सब अपने अपने गमले में बीज डालकर नित्य खाद व पानी देने लगे। जब 1 महीना हुआ तो सभी अपने अपने गमले लेकर दरबार में पहुंचे। सभी के गमले सुंदर पौधे से सजे हुए थे, किंतु एक व्यक्ति का गमला खाली था, जिसे देखकर सभी हंस रहे थे। जब राजा ने मंत्री पद के खाली गमले वाले व्यक्ति का नाम घोषित किया तो सब अवाक रह गए। तब राजा ने कहा, मैंने आप सभी को जो बीज दिए थे वे उबले हुए थे, अतः वे उग ही नहीं सकते थे। आप सब ने मुझे प्रसन्न कर मंत्री पद पाने के लोभ में बीज बदल दिए, लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया और परिणाम स्वरूप यह आज खाली गमला लेकर दरबार में आया है। ये व्यक्ति सच्चाई पर कायम रहा, इसीलिए यह व्यक्ति ही मंत्री पद के लायक है। वह राज्य कभी उन्नति नहीं कर सकता जिसके दरबारी बस राजा को खुश करना चाहते हो और प्रजा की भलाई की ओर किसी का ध्यान न हो। सार यह है कि लोभ व स्वार्थ के मार्ग से हटकर सच्चाई के मार्ग पर चले तो सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रवचनों में अमीरचंद नामक व्यक्ति भजन गाता था। उसका गला अत्यंत सुरीला था। वह जब भी गाता बड़ी तन्मयता के साथ गाता था। उसे सुनकर श्रोता मुग्ध हो जाते। अमीरचंद के भावपूर्ण गीतों ने स्वामी जी को भी उसका मुरीद बना दिया था और वे सदैव उसे प्रोत्साहन देते रहते थे। एक बार उनके प्रवचन के उपरांत जब अमीरचंद भजन गाकर चला गया तो कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने उनसे अमीरचंद के खराब आचरण के विषय में शिकायत की। स्वामी जी हैरान हुए, किंतु जब उन्होंने इन आरोपों की जांच की तो उन्हें सत्य पाया। उन्हें पता चला कि अमीरचंद रिश्वत लेता है, नशा करता है और पत्नी को भी त्याग चुका है। अगले दिन अमीरचंद ने भजन समाप्त करने के बाद जब स्वामी जी से जाने की अनुमति मांगी तो वे बोले, तुम्हारा गला तो कोयल जैसा है, किंतु आचरण कौए के समान है। अमीरचंद को बात की गहराई समझ में आई। उसने अच्छा बनने के बाद ही स्वामी जी से मिलने का संकल्प व्यक्त किया। सबसे पहले तो उसने रिश्वत लेना छोड़ा, फिर नशे से मुक्ति ली। तत्पश्चात पत्नी को स्वयं जाकर आदरपूर्वक लाया और सदैव उसके प्रति निष्ठावान रहने का संकल्प लिया। फिर वह स्वामी जी से मिला तो उन्होंने उसके इस कायाकल्प पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आशीर्वाद दिया। कथा का सार यह है कि यदि वाणी में सरस्वती बसती हो और आचरण रावण के समान हो
तो यह प्रतिकूलता अपयश का भागी ही बनाती है। वस्तुतः मीठी वाणी और सदाचरण का मेल व्यक्ति को लोकप्रिय बनाता है। संत रवि कुमार त्याग और वैराग्य का जीवन व्यतीत करते थे। वह निरंतर ईश्वर का स्मरण करते और संतों के साथ आध्यात्मिक चर्चाओं में लीन रहते थे। लोग उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और उनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आते थे। किंतु संत रवि कुमार इस लोकप्रियता के अहंकार से कोसों दूर अत्यंत विनम्र रहते थे। संत रवि कुमार को आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त थी। एक बार संत रवि कुमार से संत वर्मदेव मिलने आए। संत वर्मदेव के पास पानी के ऊपर चलने की शक्ति थी। संत वर्मदेव को नहीं पता था कि संत रवि कुमार के पास आकाश में उड़ने की शक्ति है। अहंकारवश संत वर्मदेव ने संत रवि कुमार को नीचा दिखाने की सोची। उन्होंने संत रवि कुमार से कहा, क्यों न हम झील के पानी के ऊपर चलते हुए आध्यात्मिक चर्चा करें। संत रवि कुमार उनके अहंकारवश संकेत को समझ गए। संत रवि कुमार शांत भाव से बोले, आध्यात्मिक चर्चा अगर हम आज आकाश में भ्रमण करते हुए करें तो कैसा रहेगा। संत वर्मदेव समझ गए कि रवि कुमार आकाश में उड़ने की शक्ति जानते हैं। संत वर्मदेव निरुत्तर हो गए। वर्मदेव जी, जो काम आप कर सकते हैं वो तो एक छोटी छोटी से मछली भी कर सकती है, और जो काम मैं कर सकता हूं वो तो एक छोटी सी मक्खी भी कर सकती है। लेकिन सत्य इस करिश्मेबाजी से कोसों दूर है। उसे तो विनम्र होकर खोजना पड़ता है। आपको और हमें जो शक्तियां प्राप्त हैं वह जन कल्याण के लिए हैं। इन शक्तियों का अहंकार करना उचित नहीं है। संत वर्मदेव ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और अहंकार को त्याग कर जन कल्याण के लिए निकल पड़े। वस्तुतः मैं अथवा द्वैत के भाव का हम या अद्वैत भाव में विसर्जन ही ईश्वर की प्राप्ति का द्वार है। संत रवि कुमार त्याग और वैराग्य का जीवन व्यतीत करते थे। वह निरंतर ईश्वर का स्मरण करते और संतों के साथ आध्यात्मिक चर्चाओं में लीन रहते थे। लोग उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और उनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आते थे। किंतु संत रवि कुमार इस लोकप्रियता के अहंकार से कोसों दूर अत्यंत विनम्र रहते थे। संत रवि कुमार को आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त थी। एक बार संत रवि कुमार से संत वर्मदेव मिलने आए। संत वर्मदेव के पास पानी के ऊपर चलने की शक्ति थी। संत वर्मदेव को नहीं पता था कि संत रवि कुमार के पास आकाश में उड़ने की शक्ति है। अहंकारवश संत वर्मदेव ने संत रवि कुमार को नीचा दिखाने की सोची। उन्होंने संत रवि कुमार से कहा, क्यों न हम झील के पानी के ऊपर चलते हुए आध्यात्मिक चर्चा करें। संत रवि कुमार उनके अहंकारवश संकेत को समझ गए। संत रवि कुमार शांत भाव से बोले, आध्यात्मिक चर्चा अगर हम आज आकाश में भ्रमण करते हुए करें तो कैसा रहेगा। संत वर्मदेव समझ गए कि रवि कुमार आकाश में उड़ने की शक्ति जानते हैं। संत वर्मदेव निरुत्तर हो गए। वर्मदेव जी, जो काम आप कर सकते हैं वो तो एक छोटी छोटी से मछली भी कर सकती है, और जो काम मैं कर सकता हूं वो तो एक छोटी सी मक्खी भी कर सकती है। लेकिन सत्य इस करिश्मेबाजी से कोसों दूर है। उसे तो विनम्र होकर खोजना पड़ता है। आपको और हमें जो शक्तियां प्राप्त हैं वह जन कल्याण के लिए हैं। इन शक्तियों का अहंकार करना उचित नहीं है। संत वर्मदेव ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और अहंकार को त्याग कर जन कल्याण के लिए निकल पड़े। वस्तुतः मैं अथवा द्वैत के भाव का हम या अद्वैत भाव में विसर्जन ही ईश्वर की प्राप्ति का द्वार है। अपने कर्म से दिया मानवता की सेवा का संदेश महिला संत आंडाल पूजा में लीन थीं। तभी पास के गांव के लोग आए और सहायता का आग्रह करने लगे। उन्होंने कहा कि गांवों का मुखिया गंभीर रूप से बीमार है। सब जगह इलाज करवा लिया लेकिन फायदा नहीं हुआ। अब आप ही कुछ करके उसे बचा सकती हैं। महिला संत आंडाल औषधियों की झाता थी। वह अपनी पूजा अधूरी छोड़कर अपने शिष्यों को साथ लेकर मुखिया की सहायता के लिए चल पड़ी। शिष्य जानते थे कि गांवों का मुखिया की सहायता के लिए चल पड़ी। शिष्य जानते थे कि गांवों का मुखिया की सहायता के लिए पड़ी। शिष्य जानते थे कि गांवों का मुखिया दुष्ट प्रवृत्ति का है और संत आंडाल का घोर विरोधी है। मुखिया के घर जाकर संत आंडाल ने मुखिया का निरीक्षण किया और फिर जड़ी बूटियों से दवाई तैयार करके दी। शिष्यों ने संत आंडाल के कहे अनुसार मुखिया को दवाई पिलाई, जिससे थोड़ी देर में उसकी तबीयत में सुधार हुआ। दवा देकर संत आंडाल अपने शिष्यों समेत आश्रम लौट गई। आश्रम में आकर एक शिष्य ने पूछा, माथे, आपने अपनी पूजा अधूरी छोड़कर उस दुष्ट मुखिया का इलाज क्यों किया।
वह तो आपका कट्टर दुश्मन है। तब आंडाल बोली, पुत्र, जो आपका दुश्मन है या आपको दुश्मन मानता है, उसके सुख में भले ही आप नहीं जा सकते, परंतु उसके दुख में अवश्य उसका साथ दें। हो सकता है इससे दुश्मनी की खाई भर जाए। ईश्वर हर प्राणी में है, इसलिए प्राणी की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। हमें ईश्वर सेवा का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। शिष्य यह सुनकर श्रद्धाभिभूत हो गए। सार यह है कि दुख में सबके काम आना चाहिए। इससे दुखी व पीड़ित व्यक्ति को दुख से लड़ने की ताकत मिलती है। जिज्ञासु ने समझे। पूर्णता के मायने एक बार कबीरदास जी के पास एक जिज्ञासु आया और पूछने लगा, महात्मन, मुझे गृहस्थ बनना चाहिए अथवा सन्यासी? कृपया मार्गदर्शन दें। कबीरदास ने कहा, जो भी बनो, आदर्श बनो। उसे अच्छी तरह से समझाने के लिए कबीर ने 2 घटनाएं दिखाई। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। वह दोपहर का समय था। फिर भी उन्होंने पत्नी से कहा कि मुझे दीपक जला कर दो, ताकि उसके प्रकाश में मैं अच्छी तरह कपड़ा बुन सकूं। पत्नी ने बिना कोई तर्क किए दीपक जला दिया और चली गई। इस घटना से कबीर ने जिज्ञासु को समझाया, यदि गृहस्थ बनना है तो परस्पर ऐसा दृढ़ विश्वास रखना कि दूसरे की इच्छा ही अपनी इच्छा हो। इसके बाद कबीर जिज्ञासु को लेकर एक पहाड़ी पर गए, जहां एक बुजुर्ग संत रहते थे। कबीर और जिज्ञासु ने संत को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। कबीर ने संत से पूछा, बाबा जी, आपकी आयु कितनी है? संत ने कहा, 80 वर्ष। थोड़ी देर इधर उधर की चर्चा कर कबीर से फिर से संत से उनकी उम्र पूछी। संत बोले, 80 वर्ष। इस प्रकार थोड़े अंतराल के पश्चात कबीर ने कई बार संत से उनकी आयु पूछी और संत ने हर बार बड़े प्यार से उन्हें बताया, 80 वर्ष। इसके बाद कबीर जिज्ञासु को लेकर पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। थोड़ा सा नीचे उतरने पर कबीर ने संत को आवाज लगाई, महात्मन जरा सुनेंगे। संत कबीर के पास नीचे उतर कर आए और पूछा, क्या बात है बेटा? कबीर ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, मैं आपसे आपकी उम्र पूछना चाहता था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, 80 वर्ष। तब कबीर ने जिज्ञासु से कहा, जिज्ञासु भाई, यदि संत बनना है तो इस तरह धैर्यवान व क्षमाशील बनना। वस्तुतः हम जहां जिस भूमिका में रहें उसके अनुकूल बनकर रहने से ही पूर्णता आती है। अतः जो बने, आदर्श बने। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांवों में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों बाद उन्होंने भिक्षाटन पर भी जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। कुछ दिनों के बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्ति था। एक दिन स्वस्ति से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। स्वस्ति ने बात करने की कोशिश की तो सिद्धार्थ ने इशारे से उसे चुप करा दिया। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे। स्वस्ति को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ से भोजन करने के उपरांत पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के दौरान एक शब्द भी नहीं बोले। मैं तो भोजन करते करते भी बातें कर लेता हूं, आपने तो मुझे भी इशारे से चुप करा दिया। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं बड़े जतन से उसे खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। यदि हम भोजन को पूर्ण शांति से मौन रहकर अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएंगे तो यह आसानी से पचेगा, जिससे पेट कभी खराब नहीं होगा। मौन रहकर भोजन करने से भोजन का श्वास नली में जाने का खतरा भी नहीं रहता। अतः भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा आनंद लेता हूं। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। कबीर अपने स्टिक दोहों और पैनी साखियों के कारण धीरे धीरे सिद्ध पुरुष के रूप में ख्याति पाने लगे थे। वे जुलाहे का काम करते थे, सत्य को सीधे सपाट ढंग से कह देना, और वह भी निर्भीकता के साथ। ये कबीर ही थे जिनका इतना साहस था।
इसलिए आम जनता के लिए वे श्रद्धा का केंद्र बन चुके थे। इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद भी कबीर ने अपना पैतृक व्यवसाय नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन कपड़ा बुनते थे और साथ साथ जनसंपर्क व भजनादि का कार्य भी करते रहते थे। कबीर के कुछ शिष्यों को यह ठीक नहीं लगता था। अतः एक दिन उनमें से एक ने कबीर से पूछा, गुरुदेव, जब आप साधारण मनुष्य थे तब कपड़ा बुनते थे तो ठीक बात थी, किंतु अब आप इतने विख्यात हो गए हैं, जीवन निर्वाह में भी कोई कमी नहीं है, फिर भी आप कपड़ा क्यों बुनते हैं? आपको यह शोभा नहीं देता। उसकी बात सुनकर कबीर मुस्कुराते हुए सहजता से बोले, बेटा, पहले मैं मात्र अपने पेट का पालन करने के लिए कपड़ा बनता था, किंतु अब मैं जन जन में समाये हुए भगवान के तन को ढकने के लिए पूर्ण मनोयोग से कपड़ा बनता हूं। कार्य वही कर रहा हूं, किंतु मेरा दृष्टिकोण बदल गया है। शिष्य ने भी श्रद्धापूर्वक सहमति जताई। कथा का सार यह है कि स्वहित में कार्य करना स्वधर्म है, किंतु जब कार्य का लक्ष्य समाज हित हो जाए तो वह परम धर्म कहलाता है और इस धर्म का पालन करने वाला परम योगी हो जाता है। स्वप्न में पता चला, जीवन जीने का अर्थ एक आदमी अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। अचानक एक दिन उसकी पत्नी बीमार हो गई और बहुत इलाज कराने के बाद भी स्वस्थ नहीं हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश थोड़े दिनों बाद पुत्र को भी रोग ने आ घेरा और उसे भी लाख उपचार के पश्चात बचाया नहीं जा सका। अब तो आदमी पर वज्रपात ही हो गया। वह दिन रात रोता रहता, संसार से सर्वथा विरक्त होकर वह एकांतवासी बन गया। न किसी से कुछ बात करता और न ही मिलता जुलता। एक दिन अपने पुत्र का स्मरण कर वह देर रात तक रोता रहा। फिर उसकी आंख लग गई। स्वप्न में वह देवलोक जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि छोटे बच्चों का जुलूस निकल रहा है। उन सभी के हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां हैं। उस जुलूस में उसका पुत्र भी चल रहा था, किंतु उसके हाथ की मोमबत्ती बुझी हुई थी। आदमी पहले तो अपने पुत्र से लिपटकर खूब रोया, फिर मोमबत्ती बुझने का कारण पूछा तो पुत्र बोला, पिताजी, आप मुझे याद करके बार बार रोते हैं, इसलिए आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। यह सुनते ही आदमी की नींद खुल गई और उस दिन उसने बच्चे के लिए रोना बंद कर दिया। उसकी स्मृति में अनाथ बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया। सार यह है कि रिश्तों से मोह स्वाभाविक है, किंतु मृत्यु के रूप में उनकी समाप्ति पर शोक में डूबने के स्थान पर उनकी स्मृति में रचनात्मक कर्म करने चाहिए, ताकि कुछ बेहतर करने के उल्लास से वे अधिक याद आएं। श्रीहरिपुर के राजा प्रदीप सिंह की असमय मृत्यु के बाद उनके इकलौते पुत्र तेजवीर सिंह को गद्दी पर बैठाया गया। तेजवीर सिंह अपने पिता को तरह साहसी थे, किंतु अनुभव की कमी होने के कारण अनेक बार संकट की स्थिति में घबरा जाते थे। ऐसे में राजमाता उन्हें हिम्मत देती और उचित मार्गदर्शन द्वारा संकट से उबारती। पड़ोसी राज्य गंगापुर के राजा भीम सिंह की निगाह श्रीहरिपुर पर थी। आखिर एक दिन भीम सिंह ने श्रीहरिपुर पर आक्रमण कर ही दिया। दोनों राज्यों की सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। भीम सिंह को सेना बड़ी थी। अब तक राजा प्रदीप सिंह सेना छोटी होने के बावजूद अपने साहस और हौसले से सेना का मनोबल ऊंचा रख जीतते आए थे, किंतु तेजवीर सिंह इसे कायम नहीं रख पाए। 2 ही दिन में भीम सिंह ने 4 मील हिस्से पर अधिकार कर लिया। राजमाता ने तेजवीर सिंह को बुलाकर उससे पराजय का कारण पूछा। तेजवीर सिंह ने बताया कि हमारी सेना भीम सिंह की सेना से छोटी है और यही पराजय का कारण है। जब राजमाता ने तेजवीर सिंह के मुख से छोटी सेना के कारण पराजित होने की बात सुनी तो उन्होंने मन ही मन कुछ तय किया। जब रात को तेजवीर सिंह सोने से पहले उन्हें प्रणाम करने आए तो उन्होंने देखा कि राजमाता 6 पतली लकड़ियों के गट्ठर से फर्श पर पड़े लोहे के बड़े टुकड़े को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। तेजवीर ने उनसे कहा, माँ, 6000 लकड़ियां मिलकर भी इस मजबूत लोहे को नहीं तोड़ सकती। तब राजमाता बोली, सही कहा, संख्या से मजबूती को पराजित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हमारे वीर सैनिक और तुम लोहे की तरह मजबूत हो। दुश्मन की अधिक सैनिक संख्या इसी मजबूती के सामने घुटने टेकेगी। तेजवीर ने मां की बातों से प्रेरणा ग्रहण कर अगले ही दिन युद्ध में विजय हासिल की। सार यह है कि दृढ़ मनोबल से हारी हुई जंग में भी फतह हासिल की जा सकती है। दृढ़ मनोबल हो तो किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना आसानी से किया जा सकता है। इसलिए प्रतिकूलताओं में भी मनोबल ऊंचा बनाए रखें।
विजयगढ़ के राजा भानु प्रताप सिंह बहुत दयालु और परोपकारी थे। एक वर्ष उनके राज्य के कुछ इलाकों में बारिश नहीं हुई, जिसके कारण कुछ गांवों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। राजा को अपने मंत्रियों एवं अधिकारियों से स्थिति का पता चला। राजा ने तत्काल अकाल पीड़ित गांवों में सहायता पहुंचाने का आदेश जारी किया। मंत्रियों ने तुरंत अनाज, धन व दवाइयां सभी अकाल पीड़ित गांवों के मुखियाओं तक पहुंचाई, ताकि वह पीड़ितों की सहायता कर सकें। कुछ गांवों के मुखिया बहुत ही भ्रष्ट थे। उन्होंने राजा द्वारा पहुंचाई गई सहायता सामग्री खुद जब्त कर ली तथा कुछ अपने चापलूसों में बांट दी। राजा के कुछ मंत्री व अधिकारी भी इन मुखियाओं से मिले हुए थे और उन्होंने भी राहत सामग्री से अपने घर भरे। आम आदमी अगर मुखिया के पास आकर राहत की मांग करता तो उसे यह कहकर भगा दिया जाता कि अभी राजा की तरफ से सहायता नहीं मिली है। अगर कोई आम आदमी राजा के पास शिकायत लेकर जाने की कोशिश करता तो भ्रष्ट मंत्री व अधिकारी उसे राजा के पास पहुंचने ही नहीं देते थे। कुल मिलाकर पूरा भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ था। राजा अपनी तरफ से आम लोगों के लिए सहायता भेजता था, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से वह आम आदमी तक पहुंच नहीं पाती थी और भ्रष्ट मंत्रियों व अधिकारियों की वजह से आम आदमी की पहुंच राजा तक नहीं हो पाती थी। इन्हीं गांवों में से एक गांव में राम सिंह नाम का एक किसान रहता था। उसकी बीवी और बच्चा बीमार थे। वह अपने गांव के मुखिया के पास गया और सहायता की मांग की, किंतु मुखिया ने उसे धमकाकर भगा दिया। बीवी और बच्चा भूख व बीमारी से मर गए। राम सिंह बदले की भावना से डाकू बन गया। पूरे राज्य में एक खतरनाक डाकू के रूप में उसका आतंक हो गया। एक दिन राजा की सेना ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने उससे डाकू बनने का कारण पूछा। राम सिंह ने राजा से कहा, महाराज, अगर आपके द्वारा भेजी गई सहायता मुझे समय पर मिल गई होती तो आज मेरी बीवी और बच्चा जीवित होते और मैं आज भी एक आम किसान होता। लेकिन गांव का मुखिया सारी सहायता सामग्री खुद हड़प गया। राम सिंह की बातें सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और उसने स्वयं सारे मामले की जांच पड़ताल करने का फैसला किया। राजा ने अपनी जांच में कई भ्रष्ट मंत्रियों और गांव के मुखियाओं का पर्दाफाश किया और उन्हें जेल में डाल दिया। वस्तुतः संकटग्रस्त लोगों की सहायता करना पुण्य कार्य है। सहायता वास्तविक व्यक्तियों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हर देश के शासकों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके द्वारा जरूरतमंदों को दी जाने वाली